जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जो स्टूडेंट्स लेट आते हैं काइंडली मेहरबानी करें, अभी जो हमारे सेशन चल रहे हैं, अभी लेक्चर मैं स्टार्ट नहीं कर रहा, मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग मेहरबानी करें अपनी जो प्रेजेंस है ना उसको लाजमी तौर पे मेक श्योर करें। अगर आप लेक्चर स्किप करेंगे तो मैं श्योर नहीं करता कि आपको पूरे तरीके से काम आएगा। कोई एक लेक्चर भी मिस होने की सूरत में आपके जो वो कंसेप्चुअल चेन होती है ना वो ब्रेक हो जाती है। तो कोशिश किया करें लेक्चर में लगातार लिया करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स मिसिंग हैं। दूसरी बात यह है कि यूट्यूब जो है ना, प्योर जो आप यूट्यूब के ऊपर रिलाई कर रहे हैं ना, वो रिलाई करना छोड़ दें। आप यूट्यूब के ऊपर आपको अच्छी एड मिल जाती है, यूट्यूब की वीडियो से आपको पता चल जाता है कि हमारा लेक्चर क्या हुआ था। लेकिन यूट्यूब का लेक्चर वहाँ पे ब्रेक हो जाता है जहाँ मेरा कंटेंट ख़त्म होता है। फिर हम जो है ना क्वेश्चन आंसर का सेशन करते हैं, उसमें से आपकी बहुत सारी क्यूरीज होती हैं जो हम सॉल्व करते हैं। तो यूट्यूब के लेक्चर से एक अच्छा, दूसरी बात यह है कि एक मैं आपको चीज़ बता दूं कि ईबे के ऊपर और अमेज़ॉन के ऊपर जो हमारी डाटा प्रोटेक्शन पॉलिसीज़ है ना, यूरोप की, अमेरिका की, वो बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। तो हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जिन्हें ऑन एयर नहीं कर सकते, यूट्यूब के ऊपर नहीं लगा सकते। जैसे कि ऑर्डर प्रोसेसिंग है, उसके अंदर हम कस्टमर का डाटा नहीं दिखा सकते आपको। कस्टमर का क्या नाम है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, उसका एड्रेस क्या है। ये डाटा प्रोटेक्शन लॉज हैं, इसके अगेंस्ट आपके खिलाफ बेशक आप पाकिस्तानी है, यूएस के अंदर केस ओपन हो सकता है। ऐसी एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना। और आपको यूएस का कोड जो है ना, आपको यहाँ से तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आपकी ईबे आपको नोटिफाई कर देता है कि जनाब हमारे पास जो है ना आपकी पेशी जो है अदालत में आपने देनी है, इसीलिए जो है ना हमने आपको अकाउंट आपका रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम सेशंस के दौरान आपको देते हैं, रिकॉर्ड नहीं करते। आपने मेक श्योर करना है कि यूट्यूब से आपको कोई भी पूरा काम नहीं सिखा सकता। यूट्यूब आप सारी ज़िंदगी देखते रहे ना, आपको ईबे पूरा नहीं आना। तो ईबे पूरा तभी आता है आपको जब आप लोग खुद जो है ना ज्वाइन करते हैं हमें। तो हमें खुद ज्वाइन करें, लेक्चर सारे लेक्चर्स लें। अगर कोई स्टूडेंट ये सोच रहे हैं ना कि हम लेक्चर्स जो है अब यूट्यूब पे देख लिया करेंगे, तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि यूट्यूब के ऊपर पूरा कंटेंट अवेलेबल नहीं होगा। जहाँ भी ईबे आएगा ना, ईबे की मतलब ईबे के पेजेस आएंगे, ईबे की लिस्टिंग सेलिंग्स की चीज़ें, तो हम कोशिश करते हैं कि आपको वो डाटा दिखा सके जितना हमें अलाउ, जो हमें ईबे अलाउ करता है। बाकी ईबे हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, वैसे आपको सारा डाटा दिखा सकते हैं। वो लेक्चर्स के दौरान हम आपको दिखाएंगे, या फिजिकली हमारे पास होंगे तब भी आपको शो करेंगे। फिजिकली तो आप हमारे साथ काम भी करते हैं, आपको एक चीज़ का पता होता है, लेकिन वीडियो में आपको वो चीज़ रिकॉर्ड में नहीं मिलनी। तो कोशिश किया करें सब लोग टाइम पे ना आप लेक्चर लाजमी ज्वाइन किया करें। और जो न्यू सेशन चल रहा है, मैंने आपको बताया, बहुत कम्प्रीहेंसिव है। इसमें एक एक चीज़ जो है ना ऑन द रिकॉर्ड है। आप लोग इसको सीखने के बाद कम से कम जो लर्निंग लेवल है आपका वो बहुत बेहतर हो जाएगा। अच्छा जी, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। 6th लेक्चर है। 5th लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर आपने ड्रॉप शिपिंग मॉडल के लिए प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करनी है, आपने कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पहले से जो है मेंटेन करके रखनी है, पहले से प्लान करके रखनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पिछले सेशन का यही लेक्चर समझ में नहीं आया था, ठीक है ना। आयशा, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपने कहा था मुझे ये लेक्चर समझ में नहीं आया। तो जो 5th लेक्चर है हमारा, बेसिकली प्लानिंग है जो आपने ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करने से पहले करनी है, ठीक है जी। प्लानिंग क्या है आपकी? उसमें सबसे पहले प्लानिंग में आपने जो है प्रोडक्ट हंटिंग करने से पहले जो आपने फैक्टर्स कंसीडर करने हैं। इन्वेस्टमेंट का मैंने आपको बता दिया है, एक पूरी वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप वो देख सकते हैं कि हमें कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। तो आपके लिए यही है कि आप या तो खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं या आपका क्लाइंट इन्वेस्ट कर रहा है। तो क्लाइंट आपको बता देगा कि मेरी इतनी इन्वेस्टमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली आपने फिर अपनी ड्रॉप शिपिंग के लिए प्रोडक्ट रिसर्च करनी है। वो डिटेल लेक्चर मेरा पड़ा हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वो आप देख सकते हैं। सेलर्स रिक्वायरमेंट जो है जी, सेलर सबसे पहले आपको सेलर्स की अपनी, यानी कि सेलर अब आप हैं, आप ईबे पे सेल करना चाहते हैं तो आप सेलर हैं, मतलब आपकी रिक्वायरमेंट्स और बायर्स रिक्वायरमेंट, जो भी आपका बायर होगा ईबे के ऊपर उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। और 4th है जी, प्रोडक्ट की अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या हैं। ये 4 चीज़ें आपने पहले कंसीडर करनी है जी। इन्वेस्टमेंट जो है ना अवेलेबल में, आपको पूरा लेक्चर अवेलेबल है, आपने देख लेना है कि इन्वेस्टमेंट अवेलेबल पे कैसे, इन्वेस्टमेंट अवेलेबल जो है वो कैसे इम्पैक्ट करती है आपकी प्रोडक्ट रिसर्च पे। एक बंदा अगर कहता है कि मेरे पास $500 हैं, तो आपकी प्रोडक्ट रिसर्च और टाइप की होगी। पैरेलल में एक बंदा कहता है कि मेरे पास $2000 अवेलेबल हैं, तो उसके लिए आपकी इन्वेस्टमेंट जो क्राइटेरिया है वो अलग से होगा। तो ये आप जो है ना लेक्चर देख सकते हैं। उसके बाद जो है सेलर रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बताई थी।
कि सेलर जो होता है, जैसे कि आप सेलर हैं ईबे के ऊपर, आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। मिनिमम स्टॉक आउट्स होने चाहिए, स्टॉक आउट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक नहीं होनी चाहिए, प्राइस फ्लक्चुएशन कम से कम होनी चाहिए, सफिशेंट सेल्स होनी चाहिए आपके पास। और सफिशेंट सेल्स आप ईबे पे देखेंगे कि सेल्स उसकी अच्छी खासी होनी चाहिए प्रोडक्ट की। प्रॉफिटेबिलिटी भी होनी चाहिए, आपको ईबे के ऊपर प्रोडक्ट आपकी महंगी हो और जो आपका सोर्स प्लेटफॉर्म है वहाँ पे सस्ती हो। इसके लिए आपको 2 टूल्स हैं वो इंस्टॉल करने पड़ेंगे, ठीक है। आपको कीपा करना है और ऑनलाइन सेलर एड ऑन भी आपको इंस्टॉल करना है। तो ये 2 जो है ना आपके टूल्स हैं जो आपने इंस्टॉल करने हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है ये 2 टूल्स आपने इंस्टॉल करने हैं। मैं अभी आपको बताता हूँ कि टूल्स कैसे इंस्टॉल करने हैं। उसके बाद है जी बायर्स रिक्वायरमेंट है जी। बायर क्या है, हमेशा बायर ये सोचता है कि फ्री शिपिंग मिले हमें, डिलीवरी फास्ट मिले हमें, प्रोडक्ट क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए और प्रोडक्ट अर्जेंसी। अर्जेंसी का मतलब ये है कि आपने कोशिश ये करनी है कि जो भी प्रोडक्ट अर्जेंट नेचर की होती है उसको वहाँ से सोर्स करें जो क्विकेस्ट डिलीवरीज देते हैं, ठीक है जी। उसके बाद जो है ना हम इस सारे को ना सम कर देते हैं। ये 8 पॉइंट जो है ना ये आपके पास लिखे हुए होने चाहिए, चेक लिस्ट होनी चाहिए। जो भी प्रोडक्ट फाइंड आउट करें तो 8 के 8 चेक्स जो है ना, 8 के 8 जी जो फनल है, इससे आपने प्रोडक्ट को पास करवाना है। अगर ये 8 के 8 क्राइटेरियाज से पे पूरा उतरती है प्रोडक्ट तो आप प्रोडक्ट लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। 8 जो आपके रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें स्टॉक आउट का आपने चेक करना है, मिनिमाइज़ करना है कि स्टॉक आउट ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद है ना जी मिनिमम प्राइस फ्लक्चुएशन हो, बार बार जो है ना प्रोडक्ट की प्राइस फ्लक्चुएशन ना करती हो। इन दोनों कामों के लिए कीपा और ऑनलाइन सेलर एड ऑन जो है वो हम यूज़ करते हैं। उसके बाद है कि मिनिमम जो है ना $1 का प्रॉफिट आपने जो है ना इंश्योर करना है। वैसे $1 बहुत कम है, अगर आप हंटिंग करके मुझे दिखा देंगे तो मैं ठीक है उसको अप्रूव कर दूंगा, लेकिन किसी स्टोर पे काम करें ना तो कोशिश करें कि $1.5 से ऊपर $2, $2.5 का मार्जिन आपने लाजमी तौर पे इंश्योर करना है। उसके बाद है जी 7 यूनिट्स लास्ट 30 डेज़ के अंदर प्रोडक्ट के सेल होने चाहिए। ये सारा मैं क्राइटेरियाज ना आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि हमने कैसे जो है ना प्रैक्टिकली परफॉर्म करने हैं। एंश्योर एट 3 to 5 डेज़ शिपिंग, कोशिश करें कि शिपिंग जो आपकी है ना वो 3 से 5 दिन के अंदर प्रोडक्ट आपकी डिलीवर हो जाती हो। उसके बाद है जी शिपिंग फ्री भी हो, एंश्योर है फ्री शिपिंग आपकी फ्री हो। उसके बाद है जी वॉच फीडबैक टू असेस द प्रोडक्ट क्वालिटी। असेसमेंट आपकी ना 70% जो है उसका स्कोर होना चाहिए अमेज़ॉन पे किसी भी प्रोडक्ट का। 7 जो 5 स्टार जो प्रोवाइड करते हैं ना 70% मिनिमम आपका हो, उससे कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद है जी मेक श्योर द डिलीवरी टाइम विल बी इन अकॉर्डेंस विद द अर्जेंसी, ठीक है। अर्जेंट नेचर की प्रोडक्ट है, फीडबैक अच्छे से देखें, एक एक बंदे की फीडबैक पढ़ें कि लेट तो नहीं होती तब आप लगाएं। वैसे कोशिश करें कि अर्जेंट नेचर की प्रोडक्ट ना लें आप लोग, ठीक है ना। अर्जेंट नेचर की प्रोडक्ट को आप इग्नोर कर दें। तो ये हमारा 5th जो लेक्चर है उसकी हाइलाइट्स थी। 6th में अब हमने इनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है। उससे पहले 6th में कुछ चीज़ें हैं जो आपको बताना ज़रूरी है। सेलर रिक्वायरमेंट्स एज इट इज़ वैसे ही हैं, कीपा इंस्टॉल करेंगे, ऑनलाइन सेलर एड-ऑन इंस्टॉल करेंगे, बाय रिक्वायरमेंट्स भी वही है। ये आपके वो 8 जो पॉइंट है, मैंने इनको इसका जो लेक्चर 6 है हमारा इसका पार्ट बनाया ताकि आपको यहाँ भी ये याद रहे। तो ये 8 जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं ये आपने लिखनी है। उसके बाद जो है ना 8 के बाद फिर आपने डिसाइड करना है कि कौन सा सोर्सिंग प्लेटफॉर्म बेस्ट रहेगा इन 8 क्राइटेरियाज को पूरा करने के लिए। तो अगर आप जब कभी आप इस फनल पे किसी सोर्स वेबसाइट को चेक करते हैं ना तो अमेज़ॉन का पहला नंबर आता है, ठीक है ना जी। स्टॉक आउट्स के हवाले से भी अमेज़ॉन बेस्ट है, स्टॉक आउट्स कम होते हैं, प्राइस फ्लक्चुएशन भी बहुत बेहतर होती है एज़ कम्पेयर। प्राइस फ्लक्चुएशन में अमेज़ॉन को हम कह सकते हैं थोड़ा सा ये इसमें गड़बड़ करता है, लेकिन स्टॉक आउट के हवाले से अमेज़ॉन ठीक है। उसके बाद जो है ना प्रॉफिटेबल भी प्रोडक्ट्स हैं, सस्ती प्रोडक्ट्स मिलती हैं अमेज़ॉन पे, आपको प्रॉफिट भी देती हैं और सेल्स भी इनकी अच्छी है कंपैरेटिवली। जो अमेज़ॉन की प्रोडक्ट्स आप ईबे पे लगाते हैं ना वो अमेज़ॉन मेरे सामने टॉप ऑफ द लिस्ट है। अमेज़ॉन की सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स ईबे के ऊपर सेल होती हैं, बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं कंपैरेटिवली अमेज़ॉन से नीचे आते हैं। और 3 to 5 डेज़ शिपिंग जी, 3 डेज़ भी मैं तो कहता हूँ ज़्यादा है। अमेज़ॉन आपको 1 to 2 डेज़ की डिलीवरी प्रोवाइड कर देता है, आपका आइटम जल्दी पहुँचा देता है, फ्री शिपिंग देता है। आपको प्राइम अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो फ्री शिपिंग देता है, प्राइम के बारे में आपको मैं बता दूंगा। उसके बाद जो है ना फीडबैक स्कोर भी बहुत अच्छा है, अमेज़ॉन के ऊपर प्रोडक्ट्स का फीडबैक स्कोर आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा। और
जो अर्जेंट नेचर की प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी आप अमेज़ॉन पर रिलाई कर सकते हैं, जो अमेज़ॉन खुद फुलफिल करता है, उसकी डिलीवरीज भी बहुत अच्छी हैं, टाइम पे पहुंचती हैं और गारंटेड होती हैं। ये 8 क्राइटेरियाज जो है ना के बाद आपने डिसाइड किया कि हमने जो है ना अमेज़ॉन से प्रोडक्ट सोर्स करनी है। अब यहाँ पे आपने जब डिसाइड कर लिया कि आप अमेज़ॉन से प्रोडक्ट को सर्च करने वाले हैं, किसी ने ऑन किया स्पीकर अपना, किसी का स्पीकर ऑन हुआ है या माइक ऑन हुआ है मेरे ख्याल में किसी का। चलें, जब आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आपने अमेज़ॉन से अब सर्चिंग करनी है, बेसिकली आप अमेज़ॉन से अगर प्रोडक्ट को सर्च करने की ट्राई कर रहे हैं ना, तो अक्सर मैंने देखा है कि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं ना उनको बहुत ज़्यादा मसला आता है प्रोडक्ट सर्च करने में। प्रोडक्ट वो अमेज़ॉन से देखते हैं $4 $5 की प्रोडक्ट होती है, ईबे पे जा के देखते हैं तो ईबे पे वही प्रोडक्ट $2 की वो मज़ीद सस्ती बिक्री होती है। तो वो काम उलट हो जाता है। उन्हें तो ये चाहिए कि ईबे के ऊपर प्रोडक्ट महंगी मिलनी चाहिए, अमेज़ॉन पे सस्ती मिलनी चाहिए, वो वहाँ पे सस्ती हो जाती है। अच्छा, दूसरा ये है कि स्टूडेंट्स 4-4 5-5 दिन एफर्ट करते रहते हैं कि जनाब प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं, इधर से उधर लेके जा रहे हैं, उधर से उधर चेक कर रहे हैं, लेकिन जो है ना प्रोडक्ट पकड़ में नहीं आ रही, वो जो है ना प्रोडक्ट हंट नहीं हो पा रही। मैं एक स्टूडेंट को अप्रूव कर लूँ। तो ये जो मसला है ना, पिछले सेशन में ये मसला आया था। अच्छा, मैंने भी जब ये काम सीखा था तो मैं भी कोई 4-5 दिन तो बड़ा स्ट्रगल किया था, प्रोडक्ट मिलती नहीं थी। बाद में बहुत सोच विचार के बाद, बहुत रिसर्च के बाद इस मसले का हल निकला कि प्रोडक्ट हम क्यों फाइंड आउट नहीं कर पाते बहुत तेज़ी से। वो मैं आपको बताता हूँ, उसका आंसर भी है। तो बेसिकली 3 क्राइटेरियाज ऐसे हैं जिनसे आप प्रोडक्ट जो है फाइंड आउट कर सकते हैं ड्रॉप शिपिंग के लिए। एक आपका है रैंडमली प्रोडक्ट सर्च कर लें। आपको लग रहा है ये प्रोडक्ट अच्छी है, इसको मैं सर्च कर सकता हूँ। आपको लगता है कि मेरे सामने एक चार्जर पड़ा हुआ है, लेट्स सपोज, चार्जर के अलावा जनाब यहाँ पे एक टेबल है, टेबल के साथ एक माउस पड़ा हुआ है, ठीक है जी। तो इस तरह की चीज़ें ना आपके माइंड में आ सकती हैं। आपके माइंड में अगर कोई ऐसी चीज़ आती है तो आप उसे सर्च कर सकते हैं। उसे जाएँ अमेज़ॉन पे देखें, अमेज़ॉन पे आपको नज़र आ रहा है कि भाई ये प्रोडक्ट कोई $4 की है, जाके ईबे पे देखें, ईबे पे आपको लग रहा है कि $7-8 की है, तो आप उस पर ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मेक श्योर करें कि अगर आप प्रोडक्ट हंटिंग के लिए और आपका ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस है, ड्रॉप शिपिंग के बिजनेस के लिए प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं ना, तो ये आप अपने जुगाड़ ना लगाएं। कोशिश करें कि आप अपने जुगाड़ ना लगाएं। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है मेक श्योर करें उसे फ़िलहाल इग्नोर कर दें और क्राइटेरिया के अंदर है। अगर आपने वेरी क्विकली प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करनी है तो क्राइटेरिया, वालेकुम अस्सलाम, अगर आपने वेरी क्विकली प्रोडक्ट्स फाइंड करनी है तो क्राइटेरिया आपने स्किप नहीं करना, ठीक है। मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, रैंडम सर्च मेथड है, ट्रैकर ड्रॉप शिपर है और रिकमेंडेशन है। ये 3 है, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग के अंदर वेल नोन, जिनसे आप प्रोडक्ट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इन तीनों का जो आप अगर स्टार्ट लेना चाहते हैं ना, तो स्टार्ट लेने के लिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि अगर पिछले सेशन में भी और अक्सर जो यूट्यूब पे भी हमें लोग देख रहे हैं, उनका मेन मसला ये है कि प्रोडक्ट अमेज़ॉन से उठाते हैं, ईबे पे ले जाते हैं और देखते हैं कि वो 8 क्राइटेरिया जो है ना, 7 से 8, उनमें से 2 से 3 जो है ना मिस हो रहे हैं। किसी में प्राइस जो है वो ईबे पे बहुत सस्ती पड़ी हुई है, किसी में वो देखते हैं कि यार ईबे पे सेल ही नहीं है, ठीक है, और किसी पे वो देखते हैं कि जनाब शिपिंग टाइम अमेज़ॉन पे बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, किसी पे देखते हैं वो कीपर ग्राफ के अंदर प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा आ रही है। तो ये इन चीज़ों को मिनिमाइज़ करने के लिए और मेक श्योर करने के लिए कि 10-15 प्रोडक्ट्स आप डेली हंट कर सकें, आपने कोशिश करनी है कि स्टार्ट में जो प्रोडक्ट आपने रैंडमली सेलेक्ट करनी है ना, उसको भी आप रैंडमली सेलेक्ट ना करें। रैंडमली तो यही है ना कि भाई आपको एक चीज़ सामने वो फ्रेम लगा हुआ है तस्वीर का, वो आपने सर्च कर लिया, भाई फ्रेम नहीं है, ये फ्रेम नहीं सेल होना, इसकी कैपेसिटी नहीं है, डीएस के अंदर लोग नहीं करते, इसको करते भी हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, सारे क्राइटेरियाज पे शाज़ और नादरी को फ्रेम उतरता है, सारे 8 क्राइटेरियाज पे पूरा उतरने के लिए। तो 8 क्राइटेरियाज के लिए, ठीक है ना। अच्छा, एक सेकंड इसको यहीं पे रोकते हैं। पहले मैं आपको रैंडम जो सिलेक्शन मेथड है ना, उसका एक ओवरव्यू करवा दूं, ताकि मैं फिर इस पॉइंट पे आऊँगा तो आपको ज़्यादा आसान हो जाएगा। रैंडम सिलेक्शन ये होता है कि मैं फॉर एग्जांपल फोटो फ्रेम है जी, मैं इसी पे आ जाता हूँ, फोटो फ्रेम पे। रैंडम सिलेक्शन मेथड में हमें एक तस्वीर नजर आई, हमने कहा यार इसको चेक करते हैं, तो आपने क्या लिखा है यहाँ पे, फोटो फ्रेम या इमेज फ्रेम, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, फोटो फ्रेम लिख लें आप। अब ये आपको फोटो फ्रेम नजर आ गए हैं। अगर आप इस पे जो है ना काम शुरू कर देंगे और
बेवकूफ़ाना तरीके से आप एक एक फ्रेम को खोल के इसको जाकर देखना स्टार्ट कर देंगे ईबे के ऊपर, आपको ये प्रोडक्ट नहीं मिलनी। आपको 8 क्राइटेरियाज जो आपने फुलफिल करने हैं, मुश्किल से पूरे करने हैं। लेट्स सपोज मैं इसको खोल लेता हूँ। अब रैंडम सिलेक्शन मेथड ये कहता है कि रैंडमली आप जाएँ, इसको आप ईबे के ऊपर भी सर्च कर सकते हैं, अमेज़ॉन पे भी कर सकते हैं। मैंने इससे पहले अमेज़ॉन पे सर्च किया है। अब मैं देखता हूँ कि यार ईबे पे प्रोडक्ट क्या कर रही है, तो मैं ऐसे यहाँ से कॉपी करता हूँ। कोशिश करें, ईबे 80 वर्ड्स अलाउ करता है आपको सर्च करने के लिए, ये सारा नहीं करना आपने अमेज़ॉन से। कोशिश करें यहाँ तक ऑलमोस्ट आप 80 वर्ड्स माइंड में रखें, कॉपी करें और यहाँ ईबे पे आप ईबे पे सर्च करें, ईबे पे सर्च करें। देखें जी, यहाँ पे आपको ये नज़र आ गए हैं जी, ठीक है। अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं हंटिंग कर ही नहीं रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि रैंडम सिलेक्शन, रैंडम सर्च मेथड क्या होता है, ठीक है ना। रैंडम सर्च मेथड यही होता है, कोई चीज़ गए आप अमेज़ॉन पे देखी, अमेज़ॉन के बाद आपने उसी को ईबे पे सर्च कर लिया। अब वो आपको मिले ना मिले वो एक अलग चीज़ है, ठीक है ना। रैंडम सर्च इसे कहते हैं। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल आपने इसको देखा, उसके बाद ना आपने कहा कि यार, आपने मेथड चेंज कर लिया। आपने मेथड क्या किया जी, आपने कहा मैं ईबे से स्टार्ट करता हूँ, ईबे के ऊपर ये प्रोडक्ट क्या कर रही है। आप ईबे पे गए, आपने ये देखी जी, आपको ये प्रोडक्ट बड़ी अच्छी लग रही है जी, आपने ये खोल ली। खोलने के बाद आपने कहा कि ये प्रोडक्ट मैं अमेज़ॉन पे देखना चाहता हूँ, तो आपने क्या किया, यहाँ से इसे कॉपी किया। अमेज़ॉन पे आप बड़े टाइटल डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। इसको आपने यहाँ पे सर्च किया और एट द एंड इसने आपको ये रिज़ल्ट शो कर दिया, ठीक है। अब ये आपको उस पर मिलती है नहीं मिलती, प्रोडक्ट है हमारी ये इसके अंदर, ठीक है जी। इस तरह के चैलेंजेस आपको बहुत ज़्यादा आएंगे। अब देखें, सबसे पहला चैलेंज तो ये है कि प्रोडक्ट मिल ही नहीं है हमें। आप फोटो फ्रेम में जाएंगे, प्रोडक्ट ही नहीं मिलनी आपको, ठीक है ना। तो आपने इस तरह की रैंडम सर्चिंग नहीं करनी। आपने रैंडम सर्चिंग इस तरह की बिल्कुल भी आपने नहीं करनी, जिससे आपको इस तरह की अननोन प्रोडक्ट्स के अंदर आप फंस जाए। आपको प्रोडक्ट्स इसीलिए नहीं मिलती कि आप लगातार फजूलियात जो है ना, फजूलियात कैटेगरीज उनमें घूमते रहते हैं। बेशक रैंडम, वैसे तो मैं कहता हूँ उसे रैंडम होना ही नहीं चाहिए, रैंडम को आउट कर देना चाहिए, ठीक है ना। हम एक स्पेसिफिक नीच को लेके आए, उस नीच से जब आप सर्चिंग करेंगे ना, तो आपको फ्रेम भी मिल जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये ड्रॉप शिप हो रहे हैं। स्टार्ट कहने का मतलब ये है कि स्टार्ट आपका बेहतरीन होना चाहिए। स्टार्ट में आपने क्या करना है, स्टार्ट के लिए सबसे पहले मेक श्योर करें कि आप इसको गौर से पढ़ें। आपने ये कैटेगरी स्टार्ट करनी है, इनके अंदर से आपने रैंडम सिलेक्शन मेथड को चूज करना है। रैंडम सिलेक्शन मेथड अगर आपने अडॉप्ट करनी है और आप चाहते हैं कि रैंडमली प्रोडक्ट हंट करें, तो ये कैटेगरीज हैं। मैं कैटेगरीज को ओवरव्यू दे देता हूँ। बेशक आप सिर्फ जो है ना, ये तो मैंने कुछ प्रोडक्ट्स डाली है ना, इन कैटेगरीज के अंदर 20-25 कैटेगरीज आ जाती हैं। इनको जब आप पकड़ेंगे ना, आपने रैंडम सिलेक्शन भी करनी है, इन्हीं में से कोई प्रोडक्ट ले लें, उसको जाके सर्च करें, वो आपको मेक श्योर 90% चांसेस है अच्छे रिजल्ट देंगे। उसमें सबसे पहली चीज़ है कंज्यूमेबल्स। आपने एक चीज़ याद रखनी है कि हर वो प्रोडक्ट जो आप इस्तेमाल करते हैं और वो ख़त्म हो जाती है और फिर आप दोबारा बाय करते हैं, वो एक आइडियल प्रोडक्ट होती है। मिसाल के तौर पे मोबाइल चार्जर बाय करते हैं आप अच्छी कंपनी का, जिस तरह ओरिजिनल चार्जर बाय करते हैं, मेरे ख्याल में साल चल जाता है, ठीक है ना। तो देखें कि ये प्रोडक्ट कंज्यूमेबल है, आई थिंक ये कंज्यूमेबल हो सकती है, लेकिन ये प्रोडक्ट ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जो फ्रीक्वेंटली कंज्यूम होती हो। तो फ्रीक्वेंट कंज्यूम होने वाली प्रोडक्ट जो है आपने सेलेक्ट करनी है। एग्जाम्पल इसकी और ले लेते हैं। एग्जाम्पल ये है कि लेट्स सपोज मैं कहता हूँ आप कोई बहुत अच्छा सोप है, लेट्स सपोज लक्स है, ठीक है ना। आपके घर एक दफ़ा महीने में आप जो है ना, एक दफ़ा महीने में ग्रॉसरी इकट्ठी भी लें, आप जो है महीने में एक दफ़ा लाजमी लेते हैं, ठीक है ना। अच्छी फ्रिक्वेंसी से वो जो है ना कंज्यूम हो रहा है। बेबी वाइप्स हैं, डेली यूज़ होते हैं, उसकी फ्रिक्वेंसी और फास्ट है। मतलब फ्रिक्वेंसी का मतलब ये है कि आप किसी भी प्रोडक्ट को पर डे के हिसाब से यूज़ करते हैं, पर वीक के हिसाब से यूज़ करते हैं, पर मंथ के हिसाब से यूज़ करते हैं, पर ईयर के हिसाब से यूज़ करते हैं, पर आवर के हिसाब से यूज़ करते हैं, पर मिनट के हिसाब से यूज़ करते हैं, और पर सेकंड के हिसाब से भी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो यूज़ होती हैं। तो ये जो फ्रीक्वेंसी, जितनी फास्टिंग इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, जितना ये शॉर्ट फ्रीक्वेंसी में होगा, उतनी प्रोडक्ट के अंदर कैपेसिटी होगी ज़्यादा सेल होने की। तो कंज्यूमेबल्स बेसिकली कहते हैं ऐसी प्रोडक्ट्स जो एक दफ़ा कंज्यूमर इस्तेमाल करता है और उसे
फिर दोबारा से चूज़ करना पड़ता है। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल ग्रॉसरीज़ है। ग्रॉसरीज़ के अलावा आपके शैम्पू हैं, फेस वॉश हैं, बेबी वाइप्स हैं, उसके बाद बेबी पैंटीज़ हैं, बेबी नैपीज़ हैं, बेबी लोशंस हैं। बेबी से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं ना आपकी, वो बहुत फास्ट कंज्यूमेबल है। फ्लोर क्लीनर है, ग्लास क्लीनर है, पेट फूड है। किचन के अंदर जो आपकी ऐसी चीज़ें यूज़ होती हैं जैसे कि डिश वॉशर्स हैं आपके जो रेगुलरली यूज़ होते हैं। टिशू पेपर्स हैं। टिशू पेपर्स आपको पता है इसकी फ्रिक्वेंसी कम से कम जो है ना पर आवर के हिसाब से है, पर 2 आवर्स के हिसाब से। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप लगातार टिशू इस्तेमाल कर रहे हैं, लगातार इस्तेमाल करते हैं। गर्मियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। किसी बच्चे के लिए टिशू का बॉक्स ले रखा है तो फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं। वाइप्स है, उसके अलावा नैपीज़ है, जो पैम्पर्स है, ये आपके रेगुलरली यूज़ होते हैं। तो ये वो कैटेगरीज है जो ड्रॉप शिपर को बहुत सूट करती हैं। ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा बिजनेस है, स्टॉक आपके पास नहीं है। अब आपने जो है ना जुगाड़ लगाना है, और जुगाड़ भी ऐसा लगाना है कि आपने कोशिश करनी है कि प्रोडक्ट वो लेके आए जो सेल हो जाए, और वो प्रोडक्ट आप वो वाली सेल कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। तो ये इन कैटेगरी से अगर आप लोग स्टार्ट करेंगे, ये जो आपको कैटेगरीज स्टार्ट अगर आपने लेना है प्रोडक्ट रिसर्च का, तो ये कैटेगरीज है। और कोशिश ये करें कि $5 से $15 के बीच में स्टार्ट वाली प्रोडक्ट, बाकी आगे बेशक आप हाई प्राइस सेलेक्ट कर लें। शुरू में जो आपने प्रोडक्ट लेनी है ना, वो आप इस रेंज में करें। ड्रॉप शिपर कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना अपना पैसा बचाएं। पैसा चूँकि कम होता है, वो महंगी प्रोडक्ट नहीं लेते, तो आपको वो प्रोडक्ट आसानी से मिल जाएंगी। उसके बाद है जी, आपने कोशिश करनी है कि कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जो आपने नहीं लेनी। कोई भी प्रोडक्ट जो आपको लगता है कि पैक होने के बाद बहुत बड़ा पैकेज बन जाएगी, ना लें वो आप, ठीक है, उसको छोड़ दें। मेडिसिन छोड़ दें। ब्रेकेबल प्रोडक्ट्स हैं जो ब्रेक हो जाती हैं, शीशे की प्रोडक्ट्स हैं, आपकी मिट्टी के बर्तन हैं, ये छोड़ दें इनको। पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो मतलब वक्त गुजरने के साथ साथ ख़राब होती हैं, जिनकी शेल्फ लाइफ नहीं होती, छोड़ दें उनको। अडल्ट प्रोडक्ट्स हैं, छोड़ दें इनको। उसके बाद क्लॉथ्स हैं, शूज़ हैं, साइज़ का इशू आता है, छोड़ दें इनको। इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, छोड़ दें इनको छोड़ दें। इनको जब भी आपने प्रोडक्ट रिसर्च स्टार्ट करनी है, इनको नहीं लेना। तो ये आपकी कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो आपने नहीं लेनी। और जब भी स्टार्ट करना है, मैंने आपको बता दिया, कंज्यूमेबल्स से स्टार्ट करें। कंज्यूमेबल्स में पेट फूड्स भी आ जाते हैं, इसमें बहुत सारी आपको वैराइटीज नज़र आएंगी। और कोशिश करें कि जब आप, मैं पानी पी लूं एक मिनट। कोशिश ये करें कि आप अमेज़ॉन पे जब जाएं, अमेज़ॉन पे डायरेक्टली यहाँ कैटेगरीज में सर्चिंग ना स्टार्ट करने आप, कि जी कैटेगरी सेलेक्ट कर ली, लेट्स सपोज यहाँ पे कैटेगरी है जी, कैसे कैटेगरी सेलेक्ट करनी है जी, ये डिपार्टमेंट्स हैं जी, ऑल कर लें आप। यहाँ पे आप ब्यूटी एंड हेल्थ कर लिए जी, आपने कहा जी ब्यूटी एंड हेल्थ में स्किन केयर में कर लेता हूँ जी। स्किन केयर में कोशिश करें कि ये जो प्रोडक्ट्स आ रही है ना, ऑयल्स एंड सीरम आ गया जी, आपने प्रोडक्ट्स की लिस्ट निकालनी। कोशिश करें इस तरह से ना स्टार्ट इस तरह से ना लें। अगर आपने किसी दिन मतलब मूड बना लिया कि आज मैंने हंटिंग करनी है, यहाँ से स्टार्ट ना लें। अगर आपका स्टार्ट ठीक है ना, हंटिंग आसान है, स्टार्ट लें स्पेसिफिक प्रोडक्ट से। और कैसे लें? सर्च करके लें। मेरी बात नोट कर लें, जब भी प्रोडक्ट सर्च करें तो उसको कैटेगरीज में जाकर ना देखें कि भाई मैं कोई प्रोडक्ट नहीं लूँगा, बजाय इसके कि आप कैटेगरी को सर्च कर लें, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। तो सर्च करने के लिए फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। और हमारा मेथड कौन सा? रैंडम सिलेक्शन, रैंडम हंटिंग मेथड है हमारा। रैंडमली हम प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं। रैंडमली हमने ये जो हमारा क्राइटेरिया ना, फ्लोर क्लीनर, ग्लास क्लीनर, पेट फूड, इसमें से कोई भी ले लें आप। लेट्स सपोज मैं इसमें से लेता हूँ जी, मेरी ऑल टाइम जो फेवरेट है ना वो वाइप्स है। अच्छा, बेसिकली होता ही है कि यहाँ से आपने प्रोडक्ट बेशक सेलेक्ट कर लिया, आपने प्रोडक्ट आपको ढूंढ मिल जाएगी, वाइप से भी मिल जाएगी, आपको प्रोडक्ट मिल गई है। इस कैटेगरी से ना हमारा जो दूसरा मेथड है ना, हमारा जो एक तो मेथड है ना हमारा रैंडम सिलेक्शन मेथड, और दूसरा हमारा जो है ना वो है हमारा मेथड है ड्रॉप शिपर को ट्रैक करना। हमने ये जो प्रोडक्ट हम यहाँ पे हंट करेंगे ना, ये हमें एक ड्रॉप शिपर का पता बताएगी। उस ड्रॉप शिपर के पास हज़ारों में प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं जो हम अपने स्टोर पे थोड़ा सस्ता सा लगा सकते हैं। तो ये एक आपको पाथ प्रोवाइड करेगी ये वाली प्रोडक्ट, कि आप किसी ड्रॉप शिपर तक चले जाएं। बेशक आप इसको भी लगा लें, जो मैं सर्च करूँगा प्रोडक्ट आप इसको भी लगा लें, लेकिन ये आपको एक बंदे तक लेके जाएगी जो ड्रॉप शिपिंग कर रहा है। वो ड्रॉप शिपिंग जो कर रहा है वो इसी क्राइटेरिया से कर रहा है, तो आप क्यों बार बार क्राइटेरिया चेक करते हैं? आप 2-3 बंदे ऐसे ढूंढ लें जो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, उन्हीं के प्रोडक्ट्स उठाते हैं आप, आपके लिए काम आसान हो जाएगा।
तो वो 20 25 30 प्रोडक्ट आपको आधे पौने घंटे में मिल जाती है अगर आप स्टार्ट इस तरह से लें, फिर एक प्रोडक्ट पकड़ें और फिर उसका बंदा ढूंढ लें जो बंदा सेल कर रहा है और फिर उसके प्रोडक्ट्स उठा लें। तो अब यहाँ पे जी वाइब्स हम क्या लिखते हैं, रैंडम सिलेक्शन मेथड में वाइब्स टाइप करते हैं, यहाँ पे इसको सर्च करते हैं जी। अच्छा जी, जब भी हम यहाँ पे कोई भी चीज़ सर्च करेंगे तो मेक श्योर करना है हमने इसका, आपने अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें। अमेज़ॉन के जो फिल्टर्स हैं ना, सर्च करने के बाद सबसे पहले आपने अमेज़ॉन के फिल्टर्स अप्लाई करने हैं जी, फिल्टर्स अप्लाई करने हैं। और फोर्थ भी लिख लें आपका जो है ना आइटम लोकेशन, यहाँ भी आपने याद रखना है, ठीक है जी। फिल्टर में सबसे पहले यहाँ से आपने ये अमेज़ॉन के साथ जो आपको नज़र आ रहा है ना, आपने कोशिश करनी है कि यहाँ पे आप उस कंट्री का किसी भी सिटी का जो है ना पोस्ट कोड दें। मैंने आपको बताया था गूगल करना है आपने, ठीक है। ये मैं 10008 कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको अप्लाई करता हूँ। मेक श्योर कि ये हमारा यूएस के अंदर ही होना चाहिए। अगला जो हमारा फिल्टर है ना जी, फिल्टर है हमारा बेस्ट सेलर टैब। बेस्ट सेलर टैब आप स्टार्ट के अंदर बेस्ट सेलर टैब कोई कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद बेस्ट सेलर टैब करेंगे ना तो उस कैटेगरी की शो करेगा। अभी यहाँ पे आपने बेस्ट सेलर टैब को कुछ नहीं करना, आपने यहाँ फ्री शिपिंग को सिलेक्ट करना है। मेक श्योर फ्री शिपिंग आपने फिल्टर ओके होना चाहिए। फ्री शिपिंग के बाद है जी प्राइस फिल्टर। अब आपने करना ये है कि आपने स्टार्ट के अंदर कोशिश ये करनी है कि इसको प्राइस फिल्टर दे दे मैक्सिमम 15, ठीक है जी। आप मैक्सिमम 15 में आ जाए, ठीक है जी। अब यहां से आपने रैंडम जो आपकी हंटिंग है ना वो स्टार्ट कर दी, एक कैटेगरी ले ली, उस कैटेगरी में नहीं जाना, उसको सर्च करना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, कैटेगरी में जाएंगे तो प्रमोशन वाली प्रोडक्ट कहीं पे आपको नज़र आ रही होगी, बेस्ट सेलर वाली कहीं पे नज़र आ रही होगी। सर्च में जब आप जाएंगे ना तो अमेज़ॉन आपको प्रोडक्ट्स वो दिखाएगा जो चाहता है कि सेल हो, अच्छी प्रोडक्ट्स आपको दिखाएगा। अब जैसे कि ये फर्स्ट प्रोडक्ट है जी, इसका 2000 जो है ना यूनिट्स पिछले महीने के अंदर सेल हुए हैं। अगली के 2000 है, उससे अगली के 8000 यूनिट सेल हुए हैं। यहाँ से भी आपको आइडिया मिलता है कि ये प्रोडक्ट्स चलने वाली है। आगे इसकी बढ़िया 20,000 यूनिट सेल हुए हैं पिछले महीने में, इसके 30,000 सेल हुए हैं, ठीक है जी। इतनी अगर सेल है ना तो ये प्रोडक्ट्स आपकी अच्छा सेल होने वाली प्रोडक्ट्स हैं, आपको आप इजीली जो है ना इनको हंट कर सकते हैं। अच्छा, अब मेरे पास जो है ना जी ये 12 में पड़ी है, ये 13 में है, ये $5 के अंदर पड़ी हुई है, ये 4 के अंदर पड़ी हुई है, ये एक ना 2.34 में भी पड़ी हुई है, ठीक है। तो 10 के इसकी सेल है। मैं इसको खोल लेता हूँ, ओपन कर लिया आपने इसको। अब जब आपने इसको ओपन कर लिया ना तो सबसे पहले मेक श्योर ये करना है कि इसके जो क्राइटेरियाज है ना ये वो वाले क्राइटेरियाज यहाँ पे पूरा हो जाए। अब इसके क्राइटेरियाज कौन से हैं? इसके क्राइटेरियाज ये हैं, आपको याद होगा पीछे पेज पे आपने देखा होगा, ये मैं आपको फिर दिखा देता हूँ। इसके क्राइटेरियाज देख लें, ये हैं जी। मिनिमम स्टॉक आउट मिनिमम होना चाहिए, प्राइस फ्लक्चुएशन कम से कम होनी चाहिए, ठीक है जी। इन दो पर्पस के लिए हम जो है ना अभी से हमारे पास 2 एक्सटेंशंस का होना बहुत ज़रूरी है जो हमें ये 2 चीज़ें बताएंगी, ठीक है जी। एक्सटेंशन कौन सी हैं? एक्सटेंशंस के लिए आप इसी क्रोम ब्राउज़र के ऊपर राइट साइड पे ये 3 डॉट्स हैं, इन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक्सटेंशंस, मैनेज एक्सटेंशंस, यहाँ पे आप क्रोम का वेब पेज ओपन करेंगे। गूगल पे जाके भी सर्च कर सकते हैं क्रोम का वेब पेज। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपने लिखना है कीपा, ठीक है जी। कीपा सर्च करें, सिंपल कीपा पे सर्च करें और ब्लैक कलर का ये जो आपको कीपा नज़र आ रहा है इसको आप क्लिक करें और ये ऑलरेडी इसको आप ऐड कर देंगे। ये मेरे पास ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ ये जो आपको एक्सटेंशंस का यहाँ पे बटन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करके आपने कीपा को यहाँ पे पिन कर देना है। इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये पिन हो जाएगा, ठीक है जी। उसी तरह से जो है कीपा के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको आपने ओपन करना है। यहाँ पे आपने ऑनलाइन सेलर एड ऑन, ऑनलाइन सेलर तक लिखें, एड ऑन आ जाएगा ये, ठीक है जी। और ये जो ब्लू कलर वाला सेलर एड ऑन है ये आपने ऐड कर देना और यहाँ से आपने ऐड टू क्रोम कर देना। मुझे रिमूव फ्रॉम क्रोम आ रहा है, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो आपने ऐड टू क्रोम कर देना और फिर यहाँ इस टैब पे ये जो एक्सटेंशन का आपको बटन नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करके इसको भी पिन कर देना है। तो ये मेरा कीप है और ये एड ऑन है, ठीक है जी। अब इसको हम क्लोज कर देंगे और जब इसे आप इंस्टॉल कर लेंगे
तो इसमें ये ऑनलाइन सेलर एड ऑन की एक्सटेंशन है, ये आपको स्टॉक बताएगी। इसको क्लिक करें, इसको जैसे क्लिक किया तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि भाई 4 जो है ना अमेजोन के पास 4 यूनिट्स इसके पड़े हुए हैं, ठीक है, 4 यूनिट्स हैं। और नीचे एक और बंदा ये अमेजोन सेल कर रहा है और ये FBA है, फुलफिल्ड बाई अमेजोन। फुलफिल्ड अमेजोन ही फुलफिल कर रहा है, लेकिन सेलर जो है कोई और पार्टी सेल कर रही है। ये अमेजोन सेलर है और फुलफिल भी अमेजोन कर रहा है। जो प्रोडक्ट आपकी 10,000 यूनिट्स लास्ट मंथ में सेल हुई है ना, तुम ये बात जहन में रख लें कि उसके 4 यूनिट्स नहीं हो सकते। ये 4 यूनिट की लिमिट है, मतलब इस प्रोडक्ट के ऊपर अमेजोन ने 4 यूनिट्स की लिमिट लगाई हुई है। ये आप जब 4 आप बाय कर लेंगे तो उसके बाद ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी। अच्छा, जो ये वाला सीन होगा, इस प्रोडक्ट को आप लगा सकते हैं, लेकिन 4 यूनिट ही बेचने हैं 1 महीने में। आपने 4 यूनिट लगा दें, 4 बिक गए हैं तो कोशिश करें कि फिर उसे दोबारा रीस्टॉक ना करें। मेरा एक लेक्चर यूट्यूब पे है कि आप इस जैसी प्रोडक्ट्स को कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। मैं उसका लिंक भी दे देता हूँ कि अगर तो आपकी क्वांटिटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं आ रही, हमें मिनिमम वैसे यहाँ पे 30 चाहिए यूनिट्स, लेकिन अगर 30 हमारे पास नहीं है और बहुत कम आ रहे हैं और स्टार भी लगा हुआ साथ में, तो इट मीन्स कि ये प्रोडक्ट अमेजोन के पास पड़ी हुई है, लेकिन ये कह रहा है कि भाई 4 से ज़्यादा मैंने आपको नहीं देनी। तो ये अभी तक आप इससे सेल्स आपको लेनी चाहिए। क्यों? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हर बंदा 4 यूनिट बेच के खाली हो जाता है, और ये प्रोडक्ट हर बंदा बेचता है, फिर उसके पास तो कस्टमर नहीं जाएगा ना, बायर उसके पास नहीं जाएगा, बायर आपके पास आ जाएगा। लगानी ज़रूर है आपने, लेकिन कोशिश करें कि 4 के बाद उस मेरे लेक्चर को देख कर उसमें पूरी प्लानिंग है कि आपने इसको कैसे मैनेज करना है। अदरवाइज कोशिश करें कि ये आपके पास कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए आपके पास, स्टॉक आउट कम से कम होना चाहिए। उसके बाद है जी अगला हमारा प्राइस फ्लक्चुएशन। प्राइस फ्लक्चुएशन यहाँ पे ये देखें, ये कीपा आ गया जी आपका। ये देखें जी, ये जुलाई से अक्टूबर तक आपको डाटा दिखा रहा है, ठीक है जी। बाय बॉक्स अमेजॉन न्यू, आपने क्या करना है, बाय बॉक्स खत्म कर देना है, न्यू खत्म कर दें, और अमेजॉन। अब ये आपने देखना है, चूँकि ये अमेजॉन ही यहाँ पे सेल कर रहा है, आपने अभी यहाँ पे देखा है कि ये अमेजॉन के पास है, ठीक है, इसका सेलर इस वक्त अमेजॉन है। तो आपने यहाँ से चेक करना है कि अमेजॉन कितना आउट ऑफ स्टॉक हुआ है। तो आप देखेंगे कि एक दफ़ा भी आउट ऑफ स्टॉक नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि वो जो 4 यूनिट आपको दिखा रहा है ना, 4 यूनिट, उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि स्टॉक नहीं है, स्टॉक बेतहाश है, लेकिन कोई भी बंदा उसे 4 से ज़्यादा बाय नहीं कर सकता। अगर ये ग्राफ यहाँ से बार बार टूट रहा होता, फिर आप कह सकते थे कि हो सकता है यार ये 4 यूनिट ही बच्चे पड़े हो, ठीक है ना। लेकिन अगर ये बिल्कुल स्टेबल आ रहा है और कहीं पे भी इसमें टूटा नहीं है, तो इट मीन्स के स्टॉक पड़ा हुआ है, लेकिन आपको अलाउ नहीं करा। दूसरी बात आपने ये नोट करनी है कि ये प्राइस देखें जी, 2.34 ऑलमोस्ट चल रही है, फिर आगे थोड़ा सा ये डाउन हुई है, 2.15 पे आई है, और ये ज़्यादातर 2.34 ही रही है। तो ये आपकी ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए, और फ्लक्चुएशन जो नीचे हो जाती है लाइन से कुछ अरसे के लिए, वो फिर भी फेवरेबल होती है, लेकिन ये बार बार ऊपर नहीं जानी चाहिए, ठीक है। तो ये प्राइस फ्लक्चुएशन को आपने इस तरह से मॉनिटर करना है, स्टॉक को आपने यहाँ से मॉनिटर करना है। उसके बाद है जी फास्ट शिपिंग का वो आपको बता रहा है जी कि 22 अक्टूबर को जाएगा फ्री डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी में। नॉर्मल डिलीवरी का मतलब ये है अगर आपने प्राइम सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, प्राइम सर्विस है, आपको $14 हर महीने लगते हैं आपके, वो आपको लेने पड़ते हैं। उसके बाद आप शिप करते हैं, तो उसके ऊपर अगर आप करेंगे ना फास्टेस्ट डिलीवरी, तो ये 18 को पहुंच जाएगी। आज क्या 16 तो ये ऑलमोस्ट परसों पहुंच जाएगी। अगर ये परसों पहुंच रही है तो ये बहुत फास्ट है। तो हमारा जो फ्री शिपिंग और फास्ट, फ्री शिपिंग इसकी फ्री डिलीवरी है, ठीक है, चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी है या प्राइम है, दोनों आपकी फ्री हैं। शिपिंग भी फ्री है, फास्ट शिपिंग भी है, फ्री शिपिंग भी है, स्टॉक आउट का इशू भी नहीं है। स्टॉक आउट का तो इशू खैर आपको है, 4 आपको अलाउ करना है, ठीक है ना। आप इसको लगा भी सकते हैं, लेकिन 4 से ज़्यादा सेल नहीं करेंगे। और अगर आपके पास अमेजोन के 2 अकाउंट है तो आप 8 लगा सकते हैं, 8 सेल कर सकते हैं। 3 अकाउंट है तो आप 12 भी लगा सकते हैं, ठीक है जी। प्राइस फ्लक्चुएशन बिल्कुल नहीं है, आप कॉन्फिडेंस के साथ इसे लगाएंगे, आपको टेंशन ये नहीं होगी कि आज मैं ऐसे जो है ना तकरीबन $5 का लगा देता हूँ, कल ये ना हो कि ये इसकी 2.34 से जो है ना 5 पे पहुँच जाए और मैं नुकसान में चला जाऊँ, ये आपको टेंशन नहीं है। अमेजोन के ऊपर जो आपके क्राइटेरियाज हैं ऑलमोस्ट वो सारे ये पूरा करती है। कौन कौन से क्राइटेरियाज इसने पूरा किए हैं जी? स्टॉक आउट का मैंने आपको बता दिया, स्टॉक आउट का इशू है, लेकिन आप उसे मैनेज कर लेंगे। उसके बाद है जी प्राइस
फ्लक्चुएशंस नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। उसके बाद जो है ना ये वाला ईबे से पता चलेगा हमें $1 का। अब देखेंगे कि ईबे पे कितना सेल हो रही है, ये हमें $1 देती है या नहीं देती। उसके बाद है जी 7 यूनिट्स, ईबे से पता चलेंगे कि ईबे के ऊपर कितने सेल हुए। ये अमेजोन पे नहीं देखना हमने कि लास्ट मंथ में 7 या 8 यूनिट सेल हुए, ईबे पे जाकर पता चलेगा। उसके बाद है 3 to 5 डे शिपिंग, इसने पूरा कर दिया जी। मैं जी जो इसने पूरे कर दिया ना उनको बोल्ड कर देता हूँ, ये इसने फुलफिल कर दिया जी। स्टॉक आउट्स का हमारा मसला हल हो गया है। प्राइस फ्लक्चुएशन ये बोल्ड हो गया जी। फ्री शिपिंग है जी। उसके बाद है जी वॉच फीडबैक। अच्छा जी, अब वॉच फीडबैक में आकर आप यहाँ करते हैं, यहाँ देखते हैं तो 84% लोगों ने 5 स्टार दिए हैं। 70% मिनिमम क्राइटेरिया हमारा। 84 का मतलब ये है कि ये आपका ये क्राइटेरिया भी पूरा करती है। ये आ गया जी आपका फीडबैक भी यहाँ से आपका पूरा हो गया, ये फुलफिल हो गया। मेक श्योर द डिलीवरी टाइम विल बी इन अकॉर्डेंस विद अर्जेंसी। अर्जेंसी की आपको कोई यहाँ पे इस प्रोडक्ट की सूरत में कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ये यहाँ से आपने इसको भी, ये भी आपका पूरा हो गया। अब हमारे पास जो क्राइटेरियाज रह गए ना जी, वो एक तो प्रॉफिटेबिलिटी चेक करनी है हमने, दूसरा ये है कि सफिशिएंट सेल्स भी हैं या नहीं है, ठीक है। ये 2 हमारे जो मेजर क्राइटेरियाज हैं, बहुत बड़े क्राइटेरियाज हैं। ये अब हमने क्या करना है, अब रैंडम सिलेक्शन मेथड में इसको यहाँ पे टेस्ट कर लिया हमने। अब बारी आती है हमारी ईबे की। ये इतना स्लो काम नहीं होगा, ये आपने फॉरन अगर आके ईबे चेक, आपने कीपा चेक करना है, कीपा के बाद सेलर डाउन देखना है, यहाँ से फीडबैक देखना है, ओके ईबे पे जंप कर जाना है। ईबे पे आपने क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना है और कोशिश करें कि सर्च क्राइटेरिया के अंदर जैसे 56 काउंट आ रहा है, ये लाजमी आपने डालना है, या 40 ग्राम आ रहा है, 50 ग्राम आ रहा है, क्वांटिटी क्वालिटी इस तरह की कोई चीज़ अगर आ रही है ये वो आपने इंक्लूड करनी है। यहाँ आपने इसको सर्च कर लेना है, यहाँ पे सर्च करें। मैं एक सेकंड टाइम देख लूँ कितना रह गया है। 15 मिनट्स है हमारे पास, 15 मिनट्स है, ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब आपने सर्च कर लिया। अब सबसे पहला काम जो करना है आपने, कोई भी प्रोडक्ट जब आपने फाइंड आउट करनी है तो आपने ईबे के क्राइटेरियाज जो है वो फुलफिल करने हैं। फिल्टर क्राइटेरियाज, ईबे के फिल्टर क्राइटेरियाज क्या हैं, इसमें भी लिख लें आप। आइटम लोकेशन में लिख लें, आइटम लोकेशन नहीं, आइटम लोकेशन है हमारे पास। जब आपने ईबे के ऊपर सर्च करना है तो सबसे पहले आपने कोशिश ये करनी है, सबसे पहला काम जो करना है ईबे के फिल्ट्रेशन जो है ना वो लाजमी करनी है। फिल्टर क्राइटेरिया लाजमी फुलफिल करना है। ईबे के जो फिल्टर है ना जी, सबसे पहले आपने ये करना है कि इसको भी जैसे अमेजोन का आपने सबसे पहले अपनी लोकेशन डिफाइन की थी, यहाँ इस पाकिस्तान को हटा दें आप, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, जहाँ आपको फ्लैग बना हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ आपने क्या करना है यूनाइटेड स्टेट्स, तो यूनाइटेड स्टेट्स को यहाँ पे क्लिक करें आप, डन करें। डन करने के बाद हमारे पास जो ईबे के क्राइटेरियाज है, बाइंग फॉर्मेट, आपने सबसे पहले बाइंग फॉर्मेट में आपने क्या करना है, बाय इट नाउ, ऑप्शन भी है, बाय इट नाउ भी आपने करना है, बाय इट नाउ। मैं आपको किसी लेक्चर के अंदर इनका जो डिफरेंस है ना वो क्लियरली बताऊंगा कि इनके दरमियान फ़र्क क्या होता है। बाय इट नाउ पे क्लिक करें जी। नेक्स्ट आपका जो फिल्टर क्राइटेरिया है वो है कंडीशन। कंडीशन इसकी क्या होनी चाहिए जी, कंडीशन इसकी न्यू होनी चाहिए। यहाँ कंडीशन पे आप न्यू सेलेक्ट करेंगे। कंडीशन के बाद जी नेक्स्ट आपका फिल्टर है जी आइटम लोकेशन। आइटम लोकेशन आपको यहाँ जो यूएस का है यहाँ नहीं मिलेगी, अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया और यूके में आपको यहाँ मिल जाएगी। यूएस में आपको थोड़ा सा इधर लेफ्ट साइड पे नीचे आना पड़ता है और यूएस ओनली पे आप सेलेक्ट करते हैं। आइटम लोकेशन यूएस ओनली, इस पर क्लिक करेंगे आप। नेक्स्ट आपका फिल्टर क्राइटेरिया है जी शो ओनली। अब शो ओनली क्या है, शो ओनली ये है कि हम कहते हैं कि भाई ये तो ऐसी लिस्टिंग दिया है जो कुछ बिल्कुल नहीं है, तो लाखों लोग लगा के बैठे हैं, तो हमें दिखाएं जी वो जो सेल भी हो रही है। सोल्ड आइटम पे क्लिक करें। सोल्ड पे जैसे क्लिक करेंगे कंप्लीटेड ऑटोमेटिकली चेक हो जाएगा, इसको चेक को आपने हटा देना है। तो ये आपका ये हट गया चेक आपका, और ये सिर्फ सोल्ड आइटम रह जाएगा। नेक्स्ट हमारा इसका ईबे का फिल्टर होगा, आपने माइंड में रखना है डिफ़ॉल्ट लोकेशन ऑफ द बायर। ये हमने शुरू के अंदर लगा दिया है, ठीक है ना, ये वही लोकेशन है जो हमने यूएस कर दिया है। इसके बाद अब आपको ये चेंजिंग ये आई है कि यहाँ पे बता रहा है कि लास्ट आइटम कब सेल हुआ है, ठीक है, ये सारी चीज़ आपको बता रहा है। तो ये देखें जी, ये आपकी ऑलमोस्ट वही प्रोडक्ट आपको धड़ाधड़ सेल होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। कुछ पैक्स के अंदर लोगों ने बना के भी बेची हैं। तो अब आपने करना क्या है, करना ये है कि मिसाल के तौर पे आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट अगर आपको अमेज़ॉन पे मिल रही है, लेट्स सपोज वन टाइम परचेज भी है, सब्सक्राइब एंड सेव भी है,
ठीक है। वन टाइम परचेज में ये आपको मिल रही है 2.34 और सेव एंड सब्सक्राइब में आपको 2.22 में मिल रही है। सेव एंड सब्सक्राइब का मतलब ये होता है कि अगर आप आज इनको ऑर्डर देंगे तो ये आपकी अगली ऑर्डर की डेट नोट कर लेंगे और उस ऑर्डर पे आपको उस डेट पे ऑटोमेटिकली ऑर्डर कर देंगे। इस पे आपको डिस्काउंट होता है क्योंकि आप उनके पक्के ग्राहक बन जाते हैं। तो आपने ये प्राइस ले ली। अब आपने करना ये है, आपने ये देखना है कि 2.22 ये जो इसकी वैल्यू है, इस वैल्यू के ऊपर अगर मैं $1 अर्न करना चाहूँ तो ये प्रोडक्ट ईबे के ऊपर कितने की सेल होनी चाहिए। ठीक है जी। आप गूगल ओपन करेंगे, गूगल पे आपने लिखना है ईबे कैलकुलेटर फॉर USA जी, आपने इसको सर्च करना है। अब ये जो पहला आपको ब्लैक कलर का नज़र आ रहा है ना कैलकुलेटर, हमेशा यही यूज़ करना है, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। ये जी आपके US भी है, यहाँ पे ईबे UK है जी, आप ऑस्ट्रेलिया का भी है, कनाडा का भी है जी, आपका यहाँ पे जी जर्मनी का भी है जी, यहाँ पे आपको फ्रांस का भी मिल जाएगा, इटली का भी मिल जाएगा। तो आप USA पे रहेंगे। USA पे रहने के बाद अब आपके पास प्राइस है 2.22। आपने ये परचेज प्राइस है आपकी, ठीक है, आइटम कॉस्ट है 2.22, ये कर लेना आपने। उसके बाद यहाँ कुछ भी फिल नहीं करना। शिपिंग आपने फ्री लेनी है और फ्री देनी है। ये भी शिपिंग ज़ीरो, ये भी शिपिंग ज़ीरो। नंबर ऑफ ऑर्डर एक है जी। ईबे स्टोर आपका नहीं है। सेलर लेवल आपका अबव स्टैंडर्ड होगा, अनलेस के कोई अकाउंट आपके पास बिलो स्टैंडर्ड आ गया या टॉप रेटेड आ गया। आपने इसको दरमियान वाला ये जो है ये रख लेना है। यूँ समझ लें कि ये बी कैटेगरी का स्टोर है। ए कैटेगरी भी होती है, बी भी होती है, सी भी होती है। ये सिलेक्ट करना है। ओवरसीज सेल्स नो, प्रमोटेड एड रेट लेट्स सपोज हमने 2% सबसे कम होता है, 2% यहाँ पे लगाना है। डोनेशन नथिंग। अब ये जहन में रख लें, मैंने आपको पहले बताना चाहिए था कि ये eBay.com पे काम कर रहे हैं, Amazon.com पे काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम USA के अंदर काम कर रहे हैं। अगर हम UK के अंदर काम कर रहे होते तो eBay.co.uk होता, Amazon.co.uk होता। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, USA के ऊपर काम करना है। ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने जो हमारा टैक्सेशन है, ठीक है, बेसिकली ये टैक्स जो होता है ना, eBay के ऊपर ये टैक्स नहीं लगता आपको। eBay टैक्स लेता है, ठीक है ना, कस्टमर से टैक्स लिया और उधर से बाय कर लिया। लेकिन जब आप Amazon पे ऑर्डर फुलफिल करते हैं ना, वहाँ आपको ऑलमोस्ट 10% टैक्स जो है ना वो पे करना पड़ता है। तो अब आपने यहाँ पे 10%, ठीक है, ये लिखना है। ये शिपिंग ये नो करना है आपने। उसके बाद जो है ना ये एवरीथिंग एल्स ही रहेगा। अब आपको ये पता चल गया कि टोटल प्रॉफिट, अब सेल प्राइस हमने वो सिलेक्ट करनी है जिसपे ये जो टोटल प्रॉफिट -2.52 आ रहा है ना, ये $1 में कन्वर्ट हो। ठीक है। आप इसको 4 करके देख लें जी। 4 जब आप 4 करते हैं तो ये क्या कहता है जी, जब 4 करेंगे तो ये 0.81 का प्रॉफिट दे रहा है। जब आप इसे 4.45 करेंगे तो ये आपको 1.18 का दे रहा है। आप इसे 39 भी कर सकते हैं, ठीक है जी, आपको ये यहाँ पे 1.13 का दे रहा है। अब आपको ये समझ आ जाएगी कि भाई 2.22 वाली प्रोडक्ट जो Amazon के ऊपर है वो कम से कम 4.39 की अगर eBay के ऊपर सेल हो रही है तो मैं उसको compete कर सकता हूँ। अगर ये इससे कम हो रही है, कोई बंदा इसको लेट्स सपोज 3.50 में लगा कर बैठा है, वो भी आप कर सकते हैं। आगे एडवांस जब हम ड्रॉप शिपिंग करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि वो प्रोडक्ट जो आपको बहुत लो मार्जिन दे रही है उसको आपने हाई मार्जिन पे कैसे सेल करना है। लेकिन ये बिल्कुल हम ना बुनियादी ड्रॉप शिपिंग सीख रहे हैं, बुनियादी प्रोडक्ट हंटिंग है। तो अगर वो आपका 3.50 पे लगा के बैठा तो आप उसे कम्पीट नहीं कर सकते। तो 4.39 जी आपका स्टैंडर्ड हो गया जी, 4.3। अब हम देखते हैं कि बंदे eBay पे किस तरह सेल कर रहे हैं जी। यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ 5.38 में कर रहा है, ठीक है जी। ये जो है 4.10 में कर रहा है, 4.10 में, और यहाँ पे हमें 4.10 पे कितना मार्जिन आएगा, 4.10 में हमें मार्जिन आ रहा है 0.89। अच्छा, 0.89 का मतलब ये है कि ये बंदा भी ड्रॉप शिपिंग कर रहा है। हमारा मकसद ये है कि प्रोडक्ट भी ढूंढें और वो बंदा भी ढूंढें जो ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, ताकि उसकी 8-10 प्रोडक्ट्स ही ले लें हम। और ठीक है, ये आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि ये बंदा ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, ये बंदा पक्की ठक्की ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, ठीक है जी। उसके बाद आया जी ये पैक्स के अंदर लगा के बैठे हैं जी, बल्क में कर रहे हैं। तो हम किसी और को देख लेते हैं, आपके पास और भी ऊपर भी बैठे हुए हैं, टॉपर ऊपर वाला को देख लेते हैं 3.39 में। अब यहाँ इसको कंप्लीट करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। 4 में कर रहा है, ठीक है जी, मार्जिन है, इसके अंदर भी मार्जिन है, ठीक है। इसके बाद जो है 4.13 है। अब ये 4.13 को मैं ओपन करता हूँ, कंपैरेटिवली इसकी प्राइस सबसे ज़्यादा है।
इसने 2 सोल्ड किया जी। अब जब आप कोई प्रोडक्ट ओपन करते हैं ना, इस पेज के ऊपर जितनी आपको सर्च रिजल्ट्स मिल रहे हैं ना, उतनी सर्च रिजल्ट आपको यहाँ भी मिलते हैं। ठीक है, आपने अब यहाँ क्या करना है, यहाँ चेक करना है कि यहाँ यही प्रोडक्ट आपको यहाँ भी सेल होती हुई नज़र आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, अब आपने यहाँ पे सर्च करना है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे शो नहीं हो रही, नीचे देख लें। अदरवाइज आपने अब ये 2 इसके 2 यूनिट सेल हुए, इट मीन्स ये हमारा वो जो क्राइटेरिया है ना कि मिनिमम 7 सोल्ड होने चाहिए, तो वो क्राइटेरिया आपका फुलफिल नहीं करती। तो आपने क्या करना है, 3.9 एंड 4.13। अब आपने ये भी देखना है आपने कि सबसे प्रोडक्ट आपकी पिछले 1 से 2 दिन के अंदर सेल होनी चाहिए। ये ना हो कि वो प्रोडक्ट पिछले महीने सेल हुई, इसके बाद सेल ही नहीं हुई। ये सितंबर में सेल हुई है जी, अगस्त में सेल हुई है जी, सितंबर में। हमें चाहिए अक्टूबर वाली सेल्स तो अक्टूबर वाली सेल्स हमें कहाँ मिलेंगी? ये 3 अक्टूबर को हुआ है जी, ये 12 अक्टूबर को हुआ है जी 4 में, ये 12 अक्टूबर को हुआ है, 1 सोल्ड हुआ है जी। ठीक है जी, इसको छोड़ दें आप। ये 4 में जो सेल हुआ है इसको अगर आप ओपन करेंगे, अगर आपका काम नहीं बन रहा तो नीचे लाजमी रिकमेंडेशन लाजमी देख लें आप, ये देख लें जी। ठीक है जी, ये रिकमेंडेशंस में हम इसे देख लेते हैं, इसको भी देख लें। तो आपको नीचे से भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाती हैं। कोशिश करें कि आपने सिर्फ वही फ्रंट पेज के ऊपर नहीं रहना। तो यहाँ से जी इसकी सेल नहीं है। ठीक है जी, इसने ऐड लगाया हुआ है। ये आपकी प्रोडक्ट जो है, आपने कोशिश करनी है कि प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन को लाजमी फॉलो करना है। 56 काउंट है तो 56 काउंट वाला ही आपने देखना है। 56 काउंट से आपने यहाँ से जी 56 काउंट वाला आपने बैक सेलेक्ट कर लेने का, वेरिएशन में है। अब आप देख लेंगे कि ये 6.99 का सेल कर रहा है, लेकिन अभी तक इसकी सेल, इसके ऊपर सेल्स नहीं आई। ठीक है जी, अब आपने कोशिश ये करनी है कि ये जो सारा प्रोसेस होगा इसके ऊपर कभी भी आपने 10 मिनट से 12 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाने। प्रोडक्ट रोटेट कर देनी है फौरी तौर पे। अगर आपको लग रहा है कि प्रोडक्ट हमें 2-4 प्रोडक्ट टेस्ट करने के बाद नहीं मिल रही, तो कोई मसला नहीं है, हमें 1000 प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी जो हमें बता देंगी कि हमें किस कैटेगरी प्रोडक्ट की प्रोडक्ट्स चाहिए। अच्छा जी, हम आ जाते हैं हमारे मेन जो सर्च क्राइटेरिया उसके ऊपर। इन केस आपने टाइम बहुत ज़्यादा सिक्योर करना है। अगर आपको लगता है कि प्रोडक्ट मुझे तंग कर रही है, क्योंकि आपको ड्रॉप शिपिंग में ये तंगी बहुत होती है, आप इधर उधर क्राइटेरिया चेक कर करके थक जाते हैं प्रोडक्ट की, कभी सेल्स पूरी नहीं हो रही थी, कभी क्या चीज़। तो कोशिश आपने ये करनी है, जो यहाँ पे इस लेक्चर का क्रक्स है ना, वो ये है कि फॉर एग्जांपल आपने एक बंदा देखा था 4.13 वाला, सितंबर 14 को इसने किया, अक्टूबर, लेट्स सपोज ये वाला बंदा आपको मिला है, 4 में कर रहा है। 4 में भी हमें प्रॉफिट है, ठीक है ना, लॉस नहीं है। इसने सिर्फ जस्ट 1 सोल्ड ही है। अब ये वाली प्रोडक्ट अगर हमें मार्जिन नहीं दे रही और हम इसे अपनी प्रोडक्ट हंटिंग शीट में नहीं डाल सकते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम इस सारे सर्च क्राइटेरिया को पकड़ के साइड पे फेंक दें। आप किसी एक को उठा लें जो आपको लगता है कि ड्रॉप शिपिंग कर रहा है। ठीक है, तो होगा क्या कि आप जो आपका ये जो रैंडम सर्च मेथड है ना, इसको हम ट्रैकिंग पे ले जाएंगे, ट्रैक का ड्रॉप शिपर। अब आपने क्या करना है, ड्रॉप शिपर को पकड़ लेना है जी। ड्रॉप शिपर कौन है जी? इस बंदे, ये इसको कौन सेल कर रहा है? इसको सेल ये बंदा कर रहा है, सेलर इन्फॉर्मेशन, ये इसका नाम है। आप इस पर सिंपली क्लिक कर लें बस। कोशिश ये करें कि जो भी प्रोडक्ट आप अमेजोन से सिलेक्ट करके ईबे के ऊपर लेके जाएं, तो उससे मायूस नहीं होना, उससे कुछ ना कुछ निकालना है। बेशक वो प्रोडक्ट आपको कुछ नहीं दे रही ना, तो उसके साथ की कोई ना कोई प्रोडक्ट ऐसी होगी जो आपको आपकी जो तलाश है वो पूरी कर देगी। अब इस पे जैसे क्लिक करेंगे ये सारे इसके आइटम शो हो रहे हैं। आप सी ऑल कर लें जी, इस पे सबसे एंड पे सी ऑल करने के बाद जब भी आप इस तरह की विंडो आपके सामने आएगी, तो सबसे पहले आपने फिल्ट्रेशन करनी है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। बाइट नाउ करें, कंडीशन को आप न्यू करें। उसके बाद है जी आप यूएस ओनली, इसकी जो लोकेशन है यूएस ओनली। यूएस ओनली करने के बाद आप यहाँ पे सोल्ड आइटम में से आपने फिर कंप्लीटेड को हटा देना है। ठीक है जी, इसकी सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो हमारे इन फिल्टर क्राइटेरिया के ऊपर यहाँ पे सेल हो रही हैं। दूसरे वाली को देख लेते हैं जी। दूसरे वाली को देखा जी, वो भी क्या है जी, 1 ही यूनिट सेल हो रहा है। ठीक है, अगर 1 यूनिट आपका सेल हो रहा है, यहाँ भी आपका काम नहीं बनता, आपको लगता है कि मेरा काम यहाँ भी नहीं बना, तो यहाँ भी आपकी जो जर्नी है प्रोडक्ट हंट करने की, वो कंप्लीट नहीं हो जाती। आपने ये नहीं करना कि ये टैब भी क्लोज कर दें, ये वाला भी क्लोज कर दें और फिर अमेजोन पे भाग जाए एक और प्रोडक्ट हैं। नहीं, अभी आपने वो जो कहते हैं ना कि शिकारी जो होता है ना, बेसिकली प्रोडक्ट हंटिंग है। शिकारी शिकार के पीछे फिर चलते ही जाता है, उसके
वो जो होता है ना जिसे कहते हैं सराइकी में खुरा, जो उसे खुरा मिलता है ना उसके पीछे चलता है, उस खुरे को छोड़ना नहीं है आपने। जब आप ये प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, आप देखेंगे 2 प्रोडक्ट्स हैं इसके पास, इस बंदे के पास 2 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है ना, वो उसे मैंने क्लोज कर दिया है। 2 प्रोडक्ट्स हैं, एक हम चेक कर चुके हैं, दूसरी ये देख चुके हैं, इसकी भी सेल्स नहीं आए, ठीक है ना, हमें यहाँ पे सेल्स चाहिए, जहाँ पे 1 सोल्ड लिखा हुआ है हमें सेल्स चाहिए यहाँ पे। अब इसके पास और कुछ नहीं है, अभी भी हमारे पास एक होप है कि ये जो प्रोडक्ट है ना, ये कोई बंदा जो है ना ड्रॉप शिप कर रहा होगा। हम नीचे आ जाते हैं, अब ये प्रोडक्ट देखना स्टार्ट कर दे। 48.98 की ये बेच है, इसमें है 204 प्लेट्स हैं जी, 10.1/16 ये है जी, 10.1/16, 172 प्लेट्स वाला ये एक बंदा बैठा हुआ है जी, ठीक है जी। 2.04 ये बंदा बैठा हुआ है जी 5 वॉचेस के साथ। आप इसको खोल लें, ये आपके सामने आ गया जी। अब इसके 13 सोल्ड हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ से आपको, अच्छा ये लेक्चर ना आप लोगों ने एक दफ़ा यूट्यूब पे दोबारा से भी देखना है, ठीक है ना, इसको 2 से 3 दफ़ा देखें, तब जाके आपको ये बिल्कुल क्लियर करेगा। और जब भी आप किसी भी उसके ऊपर ना आप पॉइंट्स बना के रख लें कि इस पॉइंट पर हमने ये चीज़ें पढ़ी थी, जब भी आप हंटिंग में फंसेंगे ना, आपने इसको देखना है। अब इस प्रोडक्ट के ऊपर जब आपने इसके बायर को देखा कि बायर के पल्ले और कुछ नहीं है, 2 प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं और वो पता नहीं चलती हैं नहीं चलती, ये प्रोडक्ट नहीं थी कोई और थी, तो हमने उसकी सिमिलर एक प्रोडक्ट को जहाँ से सिलेक्ट कर लिया। अब आपके पास ये प्रोडक्ट आ गई है और इसके 13 यूनिट भी सोल्ड हो गए हैं। अच्छा ये जो यहाँ पे 13 यूनिट सोल्ड हो गए हैं ना, ये आपको ये नहीं बताते कि ये लास्ट महीने में, ये हो सकता है 1 साल में सेल हुए हो। इसको भी चेक करना है हमने कि आखिरी महीने हमने लास्ट 30 डेज को वेरीफाई करना है, ये हो सकता है 1 साल में हो। लेकिन फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट अगर हम इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं और ये 13 यूनिट हमें पता चलता है कि ये 13 यूनिट इसी पिछले महीने के अंदर हुए हैं, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप पता क्या होगा, इसको यहां से कॉपी करें, कॉपी करने के बाद यहां पेस्ट करें आप अमेजोन पे से सर्च करें और देखें कि अमेजोन पे ये कितने में सेल हो रहा है। ये प्रोडक्ट पड़ी हुई है, ये 30.94 की सेल हो रही है, 10.1/6, 204 प्लेट्स, ठीक है जी। तो यहां पे ये कितने की सेल हो रही है, 26.98, ठीक है। इट मीन्स कि ये प्रोडक्ट्स अब आपको यहां पे ये आइडिया दे रही है कि अमेजोन के ऊपर महंगी है और ईबे के ऊपर सस्ती बिक रही है। तो इट मीन्स कि ये बंदा, यहां से आपने 2 चीज़ें अज्यूम करनी है। एक ये कि ये बंदा होलसेलर है, प्रोडक्ट को सप्लायर से डायरेक्टली बाय कर रहा है और ईबे के ऊपर आगे सेल कर रहा है, ठीक है ना। एक तो ये सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो ये है कि ये वाला जो है ये रिटेल आर्बिट्राज कर रहा है, ठीक है, किसी भी मतलब सेलर से ये रिटेल आर्बिट्राज मॉडल में गया हुआ है। या थर्ड ये भी हो सकता है कि ये इस बंदे को, जैसा कि हमारा बहुत सारी सोर्सिंग कार्ड्स के थ्रू होती है बल्क डिस्काउंट्स के अंदर इलीगल मनी से, ये वो करके जो है ना प्रोडक्ट सेल कर रहा हो, इसमें कोई भी वो हो सकती है। अच्छा 204 काउंट है जी, ठीक है, ओके 2x, ये आपने तसल्ली से चेक कर लेना है, इसको बार बार चेक करना है क्योंकि कोई टेक्निकल मिस्टेक्स आपसे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद जो है ये इट मीन्स कि आप यहाँ भी एक तरह से फेल हो जाते हैं। आपको लगता है कि यार ये प्रोडक्ट भी मेरे तो होल सेलर की निकल आई है। कोशिश करनी है कि यहाँ भी इसको क्लोज नहीं करना, आपकी जर्नी अभी कंटिन्यू रहेगी। अब आप नीचे देख लें कि आपको इसके अंदर कोई और प्रोडक्ट ऐसी नज़र आ रही है जो आपको लग रहा है कि ये अच्छी सेल दे रही हो और इसकी प्राइस भी जो है ना ज़्यादा हो, तो आप इसको देख लें, ठीक है जी, इसको देख लें। अच्छा अगर आपको लग रहा है मिसाल के तौर पे कि ये प्रोडक्ट आपकी है 204 प्लेट्स है, 10/1/16, अब आपने ये करना है कि यहाँ से इसी प्रोडक्ट का कोई और वेरिएंट देख लेना है जो आपको लगता हो। अब ये पड़ा हुआ है, एक वेरिएंट ये पड़ा हुआ है, इसको ओपन करें। ये वो प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट ब्रांड सिमिलर है लेकिन इसके काउंट्स जो है इसके अंदर, अब ये 100% पॉजिटिव। ये बंदा जो है ना, एक बात आपने जहन में रखनी है, ये जो दो फीडबैक है, ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा, आपने परेशान नहीं होगा। इसके अंदर ना कंसेप्चुअली बहुत कुछ है, कंसेप्ट्स आपके ये बिल्ड करेगा। 2 फीडबैक का मतलब ये बंदा बिल्कुल नया है, इसको आपने अगर हंट किया तो कुछ नहीं मिलना।
इसकी कुछ ही प्रोडक्ट्स होंगी। और फीडबैक का मतलब है उसकी सेल्स ये भी नहीं है, क्योंकि फीडबैक मिलते हैं, कुछ सेल करेगा तो फीडबैक आएंगे। तो यहाँ पे इसके ऊपर भी हमें ब्रेक लग जाती है कि हम इसके ऊपर नहीं जा सकते। लेकिन ये जो 8.1/2 है और 90 काउंट है, ये नीचे और मिल जाएंगे हमें। ये 90 काउंट लास्ट वन, ये आखिरी पड़ा हुआ है, इसको खोल लेते हैं। ये क्या कर रहा है जी, पिछले को क्लोज कर दें, बेशक इसके दो जो है ना सेल हो गए हैं, ठीक है। अब ये और भी आपके पास 90 वाले बहुत सारे आ गए हैं जी, ये बहुत सारे आपके पास। अब ये जो है ना 35 फीडबैक वाला भी आपको 2 से 4 प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। इसकी हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादा प्रोडक्ट्स आपको ये भी नहीं देगा। यहाँ आपको ना 100 फीडबैक्स चाहिए किसी भी सेलर को, अच्छे सेलर को स्पाई करने के लिए ना, कि आप उससे कम से कम 10 से 15 प्रोडक्ट्स निकाल लें। तो आपको यहाँ पे कम से कम जो है ना 100 फीडबैक्स चाहिए आपको, ठीक है। कोशिश करें कि 100 फीडबैक से अबव आपकी जो है ना ये होने चाहिए। तो यहाँ पे ये 35 है, तो आपको 4 से 5 प्रोडक्ट्स ये भी बंदा प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन आपने करना ये है कि पहले प्रोडक्ट इसकी लाजमी चेक करनी नहीं है कि प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे क्या कर रही है, ठीक है। वाइट्स वाला क्लोज कर दें, आप अमेज़ॉन पे आप आ जाए। अमेज़ॉन पे इस वेरिएंट को आपने सर्च करना है। इस वेरिएंट में प्रोडक्ट ये आ रही है जी, 90 काउंट के अंदर आ रही है जी, 8/1/2। अच्छा जी, अब ये जो इसके ऊपर प्रोडक्ट्स आ रही हैं, ये प्रोडक्ट आपको अगर अमेज़ॉन के ऊपर किसी प्रोडक्ट की जो है प्राइस शो नहीं हो रही, जैसा कि ये है, ये आउट ऑफ स्टॉक है, ठीक है। अब ये आउट ऑफ स्टॉक जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट हो सकता है हमारी वही प्रोडक्ट हो जिसको हमने लगाना था, ये आउट ऑफ स्टॉक है, हो सकता है इसकी प्राइस कम हो। अब इसके साथ कि ये प्रोडक्ट आ रही है, ये 28.98 में आ रही है। इट मीन्स कि ये जो प्रोडक्ट है ना एक्सक्लूसिवली ईबे के ऊपर जो है ये सस्ती बिक रही है, अमेज़ॉन के ऊपर महंगी बिक रही है। आप ईबे से अमेज़ॉन तो इसको ड्रॉप शिप कर सकते हैं, अमेज़ॉन टू ईबे ड्रॉप शिप नहीं कर सकते। लेकिन कोशिश करें कि आपने यहाँ से भी मायूस नहीं होना। अब आपने यहाँ से जंप लेना है। जंप कैसे लेना है? जंप लेने का तरीकाकार ये है कि कोई भी अगर होल सेलर है या रिटेल आर्बिट्राज बंदा कर रहा है, तो वो सारी उसकी होल सेलिंग नहीं है। ऐसे सेलर बहुत कम है जो सारी की सारी प्रोडक्ट्स होल सेल कर रहे हैं। प्लानिंग ये होती है कि होल सेल भी करते हैं, रिटेल आर्बिट्राज भी करते हैं, साथ ड्रॉप शिपिंग भी चलाते हैं। अब आपने इस प्रोडक्ट से जान इस तरह से छुड़वानी है कि आप ईबे के ऊपर रहें, ईबे से भी ना निकलें, और आपकी इस प्रोडक्ट से जो है ना जान भी छूट जाए। क्योंकि आपको पता है कि इस प्रोडक्ट को अगर आप जितने भी वेरिएंट सेलेक्ट करेंगे वो अमेज़ॉन के ऊपर बहुत महंगे हैं, आपका काम नहीं बनने वाला। अब आपने बजाय इसके कि अमेज़ॉन पे आकर अपनी कैटेगरी चेंज करें किसी और प्रोडक्ट में, अब आपने काफ़ी सारा काम कर लिया, तो कोशिश करें कि आप एक अदद जो आपका सेलर है ना उसको लाजमी फाइंड आउट करें। तो आपने करना क्या है, आप सिमिलर कोई ऐसी प्रोडक्ट, इस बंदे के 35 पॉजिटिव फीडबैक है इस बंदे के, कोशिश करें कि आपको 100 फीडबैक तक का बंदा मिल जाए। तो आप यहाँ से जो है रैंडमली जो है ना आप 30 की 3-4 प्रोडक्ट्स जो है 3-4 बायर जो है ओपन कर लें। ओपन करने के बाद आप इनको देखते हैं, 41 है जी फीडबैक इस बंदे के, छोड़ दें इसको। वैसे इस प्रोडक्ट की सेल बहुत अच्छी है। इसके 262 है जी। अच्छा, 262 के साथ अगर ये 99% या 100% होता तो इसके ऊपर भी यही गुमान किया जा सकता था कि ये बंदा होल सेल कर रहा है। होल सेल के अंदर फीडबैक अच्छा होता है क्योंकि ट्रैकिंग का मसला नहीं होता, कंट्रोल पूरा होता है इन्वेंट्री के ऊपर। लेकिन इसका ये 96 बता रहा है कि ये बंदा बीच में हमारी तरह ड्रॉप शिपिंग भी कर रहा है। इसको खोल लें जी। और इसका जी शहीर सैफ है जी, पाकिस्तानी है, तो फिर नाम मुसलमान का तो पक्का ड्रॉप शिपर है। ओके जी, बाकी सब क्लोज कर दें जी। शहीर सैफ साहब को जो है ना यहाँ पे हम हंड करते हैं, अगर वो कभी मेरी वीडियो देख रहे हो तो उनसे माजरत होगी। अच्छा जी, ये शहीर साहब जो है ना जी, इनकी प्रोडक्ट्स यहाँ पे सी ऑल करें इसको। अब ये आपको ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर देगा। इस पूरे लेक्चर का मकसद ये है कि ड्रॉप शिपिंग एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और उसका अंत नहीं होता, वो आपको प्रोडक्ट्स देती जाती है। कोशिश करें किसी न्यू टैब के अंदर काम करें, आपका ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। शहीर साहब से तंग आ जाएंगे तो इसी तरह से जंप कर जाएं सुहेल अब्बास शाह पे, उससे ले लें आप 10-12 प्रोडक्ट्स। सुहेल अब्बास शाह से तंग आ गए, आपको पता चल गया कि जो इसने बेचना था बेच लिया, कोई और देखना है, तो फिर आप एक ट्रिक, जो मैंने आपको ट्रिक बताया फीडबैक वाला, अपनी असेसमेंट आप करें कि आई बंदा ड्रॉप शिपिंग कर सकता है या नहीं कर सकता। फीडबैक से अंदाज़ा लगाएं, वहाँ से आपको पता चलेगा कि ये ड्रॉप शिपिंग कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ जी ये
इन सब आपको आपने फिल्ट्रेशन वैसे करनी है, बाइट ना हो कंडीशन में आपने न्यू करना है, सबसे पहले ये काम करना है आपने। उसके बाद इसकी लोकेशन यूएस कर लें जी, यूएस ओनली, ठीक है जी। उसके बाद इसके सोल्ड आइटम देखें जी, कंप्लीटेड को आपने, सॉरी ये गलत हो गया है, कोई इशू नहीं है, सोल्ड आइटम पे क्लिक करें और कंप्लीटेड को ख़त्म करना है, कंप्लीटेड को ख़त्म कर दें, ओके हो गया जी। अब ये जो बंदा है ना, ठीक है ना, अजम्पशन क्या थी, अजम्पशन ये थी कि 96% पॉजिटिव फीडबैक है इस बंदे की, और फीडबैक के अलावा जो फीडबैक स्ट्रेंथ थी वो भी हमें पता चल गया कि यार प्रोडक्ट्स हमें देख सकता है। और फिर जो है ना, मुसलमान नाम से भी अंदाज़ा लगा कि ड्रॉप शिपिंग लाजमी करता होगा। अगर ये 99% 100% पॉजिटिव फीडबैक होते तो इसका मतलब होता है ये सारा तकरीबन होल सेल कर रहा है, इसकी प्रोडक्ट्स हमें ड्रॉप शिपिंग वाली नहीं मिलनी, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग में आपको फीडबैक में मसाइल आ जाते हैं, आपकी शिपिंग के मसाइल, आपके अमेज़ॉन आपको आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। और ड्रॉप शिप पर आपको बता दूं कि 80% नॉन प्रोफेशनल है, ठीक है ना। जो ड्रॉप शिपर मेरी वीडियो को देख रहे होंगे उनको भी पता चल रहा होगा कि हम नॉन प्रोफेशनल है, उनको इस तीन चीज़ों का पता ही नहीं है, ठीक है ना। और वो उनको बहुत अरसे के बाद जाकर पता चलता है कि हमने क्या गलतियाँ की, और वो गलतियाँ करते हैं और फिर उनको नेगेटिव फीडबैक मिलते हैं जिससे उनकी ये रेशो कम होती है। लेकिन हमें पता चल जाता है कि ये बंदा ड्रॉप शिपर है, और अगर पता चल जाता है तो हम उसकी प्रोडक्ट उठा सकते हैं और उस प्रोडक्ट को उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रेजेंट करके उससे ज़्यादा अच्छी सेल ले सकते हैं। अब ये जो है ना जी, ये प्रोडक्ट आ गई है जी, ओपन करें जी इसको, 3 सोल्ड है जी इसके, ठीक है। इसकी आपने स्टार्ट वाली जो है, अब आपने एक बात और नोट करनी है, लेक्चर को बार बार देखना है आपने, 3 से 4 दफ़ा देखना है। मैं बहुत सारे आपको कंसेप्ट देता जा रहा हूँ और आपको हो सकता है भूल जाए। एक बात, एक कंसेप्ट और है यहाँ पे कि इसके आखिरी आइटम सोल्ड हुए 15 अक्टूबर को, ठीक है ना। मतलब यूएसए के अंदर अभी 15 अक्टूबर 16 अक्टूबर हुआ ना, थोड़ा टाइम नहीं गुजरा, मतलब फ्रेश ही कुछ घंटे पहले ये सेल हुई है, ये 15 को ये सेल हुआ। फिर ये आपने कोशिश ये करनी है कि इसके 2 से 3 दिन तक का जो मार्जिन है ना, 2 से 3 दिन तक के मार्जिन तक जाए, उससे नीचे नहीं जाना आपने। आज 16 चल रही है ना, तो 13 अक्टूबर तक जो इसकी प्रोडक्ट्स हैं वो देखें, ठीक है ना। 13 तक जो चल रही है वो आज तक वैलिड है मार्केट में। 13 से पहले वाली के बारे में गारंटी नहीं है कि वो 13 से पहले सेल हुई है, आज हो सकता है वो सेल ना हो, उसके मुकाबले में कोई और अच्छा कंपेटिटर आ गया हो वो सेल कर रहा हो, ठीक है ना। और कभी चांसेस होते हैं कि आपकी सेल अगर मिसाल के तौर पे आज एक यूनिट सेल हुआ और 3 दिन सेल नहीं हुआ, तो इट मीन वो सेल हो रही है, वो कोई और सेल कर रहा है, आप उसकी प्लानिंग चेंज करें। तो कोशिश करें 3 दिन तक की जो उसकी प्रोडक्ट्स है, 16 आज चल रही है तो 13 तक जाए, 13 उसकी बन रही है, 10 ये भी नहीं, 11 भी नहीं, 12 तक करने। 13 के ये जो प्रोडक्ट है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रोडक्ट्स को आप देख सकते हैं बस। तो यहाँ से आ जाए, इसको सर्च कर लें, 8 प्रोडक्ट्स इसके ओपन कर लें, उससे नीचे आपने नहीं जाना। अब ये जो मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ ना, इसको ट्रैक करने के बाद आपके पास अब प्रोडक्ट का खजाना खुल जाएगा, और आपके पास जो शीट पड़ी हुई है ना, यूँ समझ लें कि आपको मैंने 50 प्रोडक्ट्स अगर कही है ना, तो आप इसमें से 500 प्रोडक्ट्स भी निकाल सकते हैं 3 दिनों में, ईजिली निकाल सकते हैं अगर आप थ्रू आउट इस लेक्चर को फॉलो करें शुरू से लेकर एंड तक, ठीक है ना। और इस लेक्चर का नाम ये देना चाहिए कि अनथक ड्रॉप शिपिंग, ऐसी अनथक प्रोडक्ट हंटिंग, ऐसी हंटिंग जिसपे किसी भी पॉइंट के ऊपर आपने मायूस नहीं होना और अपनी जर्नी को जारी रखना है। अब आपने क्या करना है, इसकी प्रोडक्ट्स को चेक करना है। 3 सोल्ड हुए, क्लोज कर दें जी इसको, 3 को ख़त्म कर देते हैं। 2 सोल्ड हुए, इसको ख़त्म कर दें। 2 सोल्ड हुए, इसको भी ख़त्म कर दें। 4 सोल्ड हुए, इसको भी ख़त्म कर दें। हमने 7 भी लेनी है, इसको भी ख़त्म कर दें। अब आपने करना क्या है, करना ये है कि अगर आपके पास ऐसा सिनेरियो आ जाता है कि जिसके अंदर कोई ड्रॉप शिपर ऐसा है जो अभी इस्टेब्लिश नहीं हुआ, उसकी प्रोडक्ट्स ज़्यादा नहीं चल रही, 2-3 जिस बंदे की चल रही होती हैं, वो टेक्निकली बहुत सारी मिस्टेक्स कर रहा होता है। पोटेंशियल है प्रोडक्ट्स के अंदर, लेकिन टेक्निकल मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब जो बंदा टेक्निकल मिस्टेक्स नहीं कर रहा ना, अब इससे निकालना बहुत ज़रूरी है। इसकी मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल ये है कि मिसाल के तौर पे ये प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, अच्छा रुक जाए, अभी ये प्रोडक्ट, इसकी ये प्रोडक्ट देखनी चाहिए, इसके 40 सोल्ड है, और ये ना लाजमी तौर पे 7 यूनिट से ज़्यादा सेल हो गया। कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनको कोई एक प्रोडक्ट ही सहारा देकर बैठी होती है, इसकी बाकी आपने देखी ना नहीं चल रही। ये 40 सोल्ड का मतलब ये अच्छी चल रही है। अब ये कहाँ, इसकी सोर्सिंग चेक करते हैं। इसको कॉपी करें यहाँ से, अमेज़ॉन पे लेके जाए,
ये समझ लें कि आपने हंटिंग स्टार्ट किया ना, तो जिस पैटर्न पर हम चल निकले हैं, कुछ ही आधे घंटे के बाद 15 मिनट के बाद आपके पास इतने टैब खुल जाएंगे, इतनी प्रोडक्ट्स हो जाएंगी कि आपको ब्राउज़र क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इससे पहले जो आधा घंटा इस्टेब्लिश, इसे कहते हैं हंटिंग को इस्टेब्लिश करना, ये हंटिंग आपकी इस्टेब्लिश हो रही है। जब ये इस्टेब्लिश हो जाएगी ना, 8 से 10 सेलर खुले पड़े होंगे आपके पास, और उनकी कितनी प्रोडक्ट्स ऐसे आप चेक कर रहे बैठे होंगे, फिर आपने चेक करनी है। अब यहाँ अमेजोन पे आपने सर्च करना है जी, प्रोडक्ट आ गई आपके पास। सबसे पहले कोशिश किया करें कि जब अमेजोन पे प्रोडक्ट सर्च करते हैं ना, तो उस प्रोडक्ट को ऐसे यहाँ से पकड़ के उसका टैब अमेजोन के स्क्रीप कर लिया करें, आपको आसानी हो जाएगी। ये है जी हेल्थ ए टू जी है जी, और इसमें क्या है जी 50 mg है, ये आपकी 50 mg है। ये आपका कितना काउंट है, 100 सॉफ्ट जेल्स है, और ये भी 100 सॉफ्ट जेल है, ठीक है जी। 50 mg नहीं, 250 काउंट में है। और अगर आपको ना काउंट नहीं मिल रहा होगा ना उस प्रोडक्ट का, तो आपने उसे ओपन करना है, उसके अंदर वेरिएशन है, ठीक है, वेरिएशन हो सकती हैं। तो ये 200 का भी पड़ा है, और 100 का जो आप ढूंढ रहे हैं वो ये पड़ा हुआ है। यहाँ पे 100 पे क्लिक करेंगे तो ये 100। समझ आइए आपको इस चीज़ की? नहीं आई तो आप वीडियो में देख लीजिएगा। सबको नहीं आ रही प्रेजेंटेशन? ये अच्छा, जो वर्चुअल देख रहे हैं उनको प्रेजेंटेशन सही शो हो रही है? व्हाट्सएप पे मैसेज करें ज़रा, ग्रुप में चेक करना मैसेज, किसी को मसला आ रहा है तो। आपने किसी को अगर मसला आ रहा है ना प्रेजेंटेशन में, वो मैसेज करें। सही होगा, मेरी प्रेजेंटेशन तो सही चल रही है मेरे ख्याल में। जो लोग वर्चुअल देख रहे हैं वो काइंडली जरा कंफर्म कर दें, कोई इशू आ रहा है तो वर्चुअल काइंडली आप लोग ताउन किया करें, आप लोग बता दिया करें। क्वेश्चन भी आपसे पूछते हैं तो आप, मतलब मुझे नहीं पता होता आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, क्या कर रहे हैं। चलें वर्चुअल को छोड़ें आप, वो सारी जो है ना नॉन सीरियस लोग हैं। अच्छा जी, अगर आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है ना, जहाँ से स्किप हुआ है। अब ये जो है ना आपको 100, मैं दोबारा से वापस जाता हूँ, आपको प्रोडक्ट अगर सेम प्रोडक्ट मिल रही है, ठीक है, इमेजेस वगैरह उसकी सेम है, इमेजेस वगैरह अगर उसकी सेम आ रही है, और वो आपको लग रहा है कि 250 काउंट के अंदर आ रही है और आपकी जो है ना 100 काउंट के अंदर है, तो आपने परेशान नहीं होना, उस प्रोडक्ट को ओपन लाजमी करना है। बाज़ लोग उसको छोड़ देते हैं कि यार वो 100 वाली है नहीं इसके ऊपर, वो सारा पेज देखते हैं, उन्हें 100 मिलती नहीं है। तो आप ये जो 250 वाली है, इसकी वेरिएशन भी हो सकती है, इसको ओपन करें। ओपन करने के बाद इसका जो 100 पैक का काउंट, ये 100 काउंट है ना, इसे ओपन करें। अब आपको ये 6.13 में मिल रहा है, और यहां पे कितने का बेच रहा है, 10.95, पक्का ड्रॉप शिपर है, ठीक है जी। अब यहां पे आपको प्रोडक्ट मिल गई है, लेकिन आपने यहां पे जल्दबाजी नहीं करनी। यहां से आपको एक खजाना मिलने वाला है, और वो खजाना आपने कैसे ढूंढना है, उस खजाने को आपने ट्रैक करना है। ये जो बंदा है ना, ये शाहिर, ये जो भी था, मैं ऐसे उसी को लेके आता हूं, ये जो है ना शाहिर साहब, इसके पास 1 से 2 प्रोडक्ट्स ही हैं, लेकिन ये आपको एक खजाना देने वाला है। खजाना कैसे देगा? ये जो स्लीप एड है ना जी, ये बेस्ट ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट है। 40 इसके सेल हो रहे हैं ना, अभी आपको और भी मिल जाएंगे, नीचे आ जाएंगी। अगर ये आपको ये मिल गया, ये आ गया जी आपके पास, ये ड्रॉप शिपर है जी। 9 से ऊपर जो भी बंदा है ना, 9 से ऊपर जो भी बंदा है, इसको आपने बगैर टेस्ट किए, बगैर कुछ किए, आपने ओपन कर लेना है। आई थिंक इतने काफ़ी हैं, ये आपने ओपन कर ली। अब आपने इसकी लालच नहीं करनी, क्या वो अच्छी प्रोडक्ट मिल गई है जी, इसको जाके लिस्ट कर दें जी, जाके इसको शीट के अंदर डालें, नहीं। पहले वो खजाना आपने दरियाफ्त करना है। खजाना आपको मिल गया है, आपको 4 ड्रॉप शिपर मिल गए हैं, और पक्के ठक्के मिल गए हैं, आपको प्रूफ मिल गया है कि ये प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर 6.13 में हो रही है, और यहाँ पे ये 10.95 में 40 बेच रहा है, और ये वाले भी 9 पॉइंट समथिंग में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट कमा रहे हैं। अब इसमें मार्जिन कितना हो गया जी? 10.95 में ये बेच रहा है, आपने 10.95 सोल्ड प्राइस में लिखना है, 10.95। अच्छा जी, अमेजोन प्राइस, इसकी जो सोर्स प्राइस है वो है 6.13, और सेव एंड सब्सक्राइब का ऑप्शन भी होगा। सेव एंड सब्सक्राइब पे 6.13, बाकी वही सेटिंग रहेगी आपकी। अबव स्टैंडर्ड होगा, 2% होगा, यहाँ पे 10 आपने लिखना है, और 2.68 का प्रॉफिट है आपको। अगर ये 2.68 अर्न कर रहा है ना ये बंदा, तो ये वाला 9.81 वाला, 9.95 वाला, 9.23 वाला भी 1.5 से ऊपर अर्न करने हैं, तो ये भी ड्रॉप शिपर है, आपको पता चल गया। इनको ओपन कर ले,
अच्छा जी, अब ये जो बंदा है ना आपका शहीर सैफ, इसकी कुछ प्रोडक्ट्स और पड़ी थी, एक नज़र उनको देख लें ताकि फिर ये शहीर सैफ को आप क्लोज कर दें। उनको देख लें जी, ये प्रोडक्ट है 3 सोल्ड है जी, हमारे काम की नहीं है, छोड़ दें। एक और प्रोडक्ट पड़ी है 4 सोल्ड है, हमारे काम की नहीं है, छोड़ दें। अब ये शहीर सैफ भी ख़त्म हो गया, किस्सा क्लोज। नए सेलर आ चुके हैं आपके पास। अब करना क्या है जी, ये वाली प्रोडक्ट जो है, इस प्रोडक्ट को शीट में लगा लें और शहीर सैफ का किस्सा क्लोज कर दें। वो उसके सारा प्रोडक्ट्स भी ख़त्म हो गई, उसका स्टोर भी गया। ये प्रोडक्ट आपने अब फाइनली ये चेक करना है कि लास्ट 30 डेज़ के अंदर आपके पास सफिशेंट सेल्स है, इसकी 7 सेल्स है। तो अब आपने करना क्या है, करना ये है कि एक लिंक होता है, वो लिंक आप उसकी तस्वीर ले लीजिएगा, उसको कहते हैं सोल्ड काउंटर ऑफ ebay.com। मैं कोशिश करता हूँ ज़बानी करने की इसको, ebay.com। हो सकता है मुझे भी भूल गया हो, लेकिन कोई इशू नहीं, मैं आपको ढूंढ दूंगा। ebay.com/win-win, इसके बाद है जी परचेज हिस्ट्री। परचेज हिस्ट्री के बाद है जी हमारा क्वेश्चन मार्क है जी, बिल्कुल। और आइटम के बाद इज इक्वल टू साइन, बस यहाँ तक आप सेव कर लें। आइटम 2 से आगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से इस लिंक को आपने कॉपी करना है, Ctrl+C, यहाँ न्यू टैब ओपन करके यहाँ आपने इसको Ctrl+V करना है, एंटर प्रेस नहीं करना, और फिर आपने अपने आइटम पे आना है। आइटम का ये जो कोड आपको नज़र आ रहा है ना, आइटम के बाद जो कोड आपको नज़र आ रहा है, ये आपने कॉपी कर लेना है। Ctrl+C करें और यहाँ आके आप इज इक्वल टू के बाद इसको इंसर्ट करें और एंटर प्रेस कर दें। ये आपको सोल्ड काउंटर शो करेगा। इसमें सोल्ड काउंटर के अंदर, इसके अंदर एरर आ रहा है। मैं आपको बताता हूँ मिस्टेक कहाँ की हुई है। इसमें मिस्टेक है परचेज हिस्ट्री, नहीं, ये ऐसे ही आएगा। आइटम ID ebay.com। सोल्ड काउंटर मैं आपको वैसे निकाल देता हूँ, कोई इशू नहीं है। सोल्ड काउंटर का कोई इशू नहीं है, मैं अभी निकाल देता हूँ आपको। सेलिंग एग्जैक्ट सोल्ड काउंटर भी निकल आता होता है, अगर आपको भूल जाता है कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये डाटा प्रोटेक्शन लॉ यही भी लगते हैं। ओके हो गया जी। जी आपका होता है सोल्ड काउंटर, एक्चुअल सोल्ड काउंटर होता है ये वाला। अब यहाँ इसको मैं रख लेता हूँ अपने पास, यहाँ पे रख लेते हैं जी इसको। ये सोल्ड काउंटर है जी एक्चुअल। ये वाला आइटम आप ख़त्म कर दें। अब इसकी तस्वीर बना लें आप लोग। मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, बड़ा भी कर देता हूँ। और ये पूरा आपका ना लिंक है, इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। ये आ गया जी आपका। ठीक है जी। अब ये वाला आपने लिंक यहाँ तक कॉपी करना है। यहाँ तक कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पेस्ट करना है और इज इक्वल टू के बाद ये वाला जो आपका कोड है ये यहाँ से उठाना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है और एंटर प्रेस करना है। अच्छा, नो, मैं बताता हूँ क्या मसला है। मसला ये है कि ये बंदा, सॉरी, उसमें भी वो ठीक हो जाता। ये आखिर में जो 1 है ना, 1 हमने नहीं लिया था, इसको 1 को ले लेते हैं हम। और यहाँ से हमने ये कॉपी कर लिया। हमारा एंड लास्ट फिगर जो है ना मिसिंग था। एंटर प्रेस करें जी। यहाँ से ये आपका अब खोल देगा। ये होता है आप eBay का सोल्ड काउंटर। इससे आपने अंदाज़ा लगाना होता है कि इसके आइटम कौन कौन सी डेट को किस किस तरह से सेल हुए हैं। अच्छा जी, यहाँ देखें जी 16 अक्टूबर, 13, 11। अब हमारे लास्ट 30 डेज पूरे होते हैं 15 अगस्त को, ठीक है। 15 अगस्त पहन रही है यहाँ पे, ये यहाँ से आगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यूनिट सेल हुए। इट मीन्स 12 यूनिट नहीं, यूनिट ज़्यादा भी हो सकते हैं। अपने ऑर्डर्स देखने, 12 ऑर्डर्स आने चाहिए, ठीक है ना। 12 ऑर्डर आए हैं तो कैटेगरी के हिसाब से ये प्रोडक्ट बिल्कुल हमारे लिए ओके है। इस प्रोडक्ट को हम ले सकते हैं, ठीक है। मार्जिन आपने देख लिया है, मार्जिन भी ठीक है। अब जी ये प्रोडक्ट सेल्स के हिसाब से भी ठीक है, मार्जिन भी अच्छे आ रहे हैं, 2 रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी।
अब इसको हम चेक करेंगे, इसका स्टॉक चेक कर लें जी, आपको पता चल जाएगा कि कितनी अवेलेबल है। 828 बहुत है। 828 के बाद जी इसका कीपा चेक करें। कीपा भी ऑलमोस्ट इसका इस तरह का कीपा जो है ना, कोशिश किया करें कि इग्नोर कर दें। वैसे भी यहाँ पे ये 6.95 और 6.45 है। अगर ये इस पे भी चला जाएगा ना तो आपका इतना मार्जिन है कि आप कवर कर लेंगे इसको। ठीक है, तो कीपा का ग्राफ ठीक है। शिपिंग देख लें जी आप। शिपिंग को कह रहा है जी यहाँ पे 21 है, ये इसकी नॉर्मल फ्री। ठीक है ना, अगर आप इसको प्राइम के साथ करेंगे ना, प्राइम के साथ फास्टेस्ट डिलीवरी, तो ये 18 को पहुंच रहा है, 2 दिन के अंदर ये पहुंच रहा है। इट मीन्स ये जो हमारे क्राइटेरियाज है ना, ये वो वाले क्राइटेरियाज, मिनिमम स्टॉक आउट है, प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं है, $1 का प्रॉफिट ये प्रोडक्ट दे रही है, एंश्योर 7 यूनिट्स के बजाय हमें 12 दे रही है, ये भी फुलफिल हो गया। उसके बाद है जी 3 to 5 days ओके, फ्री शिपिंग ओके, फीडबैक चेक कर लेते हैं जी। फीडबैक है जी ओके 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 73 सफिशेंट, हमें 70 चाहिए, 73 बेहतरीन है जी, ये भी ओके है। उसके बाद मेक श्योर द डिलीवरी टाइम विल बी, अर्जेंसी का कोई इशू नहीं है, फीडबैक भी ठीक है और 2 दिन के अंदर डिलीवरी हो रही है। तो ये आइटम इस सारे चेक्स को पास कर रहा है, तो इट मीन्स ये आइटम हमारा हो गया, लिस्टिंग के काबिल है जी। अब ये जो हमने शिकार कर रखे हैं ना, मजीद अपने शिकार जो हमारे पास आ चुके हैं, ये पड़े रहेंगे। अब पहला आपने काम ये करना है, ये सारे पड़े रहें, आपने ये आइटम जो है ये इसको शीट के अंदर जो है ना लाजमी तौर पे एंटर करना है। शीट आप कैसे बनाएंगे, आप ऐसे न्यू टैब ओपन करेंगे, गूगल आपने लॉगिन होना चाहिए। यहाँ ये जो आपको 9 डॉट्स नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करें, यहाँ से गूगल शीट्स पे क्लिक करें। शीट्स पे आपने ब्लैंक शीट बनानी है जी। ब्लैंक शीट पे आपने इस तरह की शीट ओपन होगी, इसको यहाँ ऊपर डबल क्लिक करेंगे, अनटाइटल शीट को यहाँ पे आपने लिखना है हंटिंग, आगे अपना नाम लिख दें ताकि हमें पता चले कि किसकी हंटिंग है। लेट्स सपोज सोहेल लिख लें आप। उसके बाद ये जो आपका फर्स्ट ये सेल है, इसके अंदर एंटर करें, इसके अंदर आपने लिखना है सीरियल नंबर। सीरियल नंबर के बाद आपने यहाँ पे लिखना है अपने प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम को बड़ा करके लिखें, ठीक है जी। प्रोडक्ट नेम के बाद आप यहाँ आपने लिखना है ईबे लिंक, उसके बाद ईबे प्राइस, अमेज़ॉन लिंक और अमेज़ॉन प्राइस। शीट के ऊपर ना एक डिटेल लेक्चर भी आएगा मेरा, वो आप देख लीजिएगा। अमेज़ॉन प्राइस इन डिटेल में आपको बताऊंगा, इसके ऊपर जितने काम हम कर सकते हैं। अमेज़ॉन प्राइस आ गई जी। अमेज़ॉन लिंक को बड़ा कर दें आप, ईबे लिंक को बड़ा कर दें। यहाँ पे आपने एंड पे लिखना है प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। उसके बाद स्टेटस आपने छोड़ देना है, प्रोडक्ट जो आपकी अप्रूव होगी वो अप्रूव में चली जाएगी और जो रिजेक्ट होगी वो रिजेक्ट में चली जाएगी। तो यहाँ आपने इसको ये लिखने के बाद इसको जो है वालेकुम सलाम, यहाँ आपने बोल्ड करना है इसको बोल्ड करने के बाद आपने यहाँ से जो है ना बॉर्डर्स, ये बॉर्डर सेलेक्ट कर लेने हैं। तो इस तरह से बॉर्डर्स आ जाएंगे और ये जो नीचे का सारा एरिया है ना, इसको भी आप बॉर्डर दे दें ताकि ये बॉर्डर्स के अंदर आ जाए। बॉर्डर्स में आ जाने के बाद यहाँ आपने सीरियल नंबर जो है इसको ऑटोमेटिक वो करना है, 2-3 तक लिखेंगे। उसके बाद आप इसे यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे और ये जो ब्लू डॉट नज़र आ रहा है इसको जब आप नीचे ड्रैग करके लेके आएंगे तो ये आपकी सारे यहाँ पे आ जाएंगे। प्रोडक्ट नेम है जी, सबसे पहले प्रोडक्ट नेम यहाँ से आपने शॉर्ट सा प्रोडक्ट नेम उठाना है, यहाँ से आपने कॉपी करें, यहाँ पे आपने इसको पेस्ट किया। उसके बाद ईबे लिंक है जी आपका, ईबे का यहाँ से लिंक सारा कॉपी करेंगे, इसके अंदर ईबे का लिंक आएगा आपका। उसके बाद है जी ईबे प्राइस, ईबे के ऊपर प्राइस क्या है इसकी, ईबे के ऊपर प्राइस है सर इसकी 10.95। उसके बाद है जी अमेज़ॉन लिंक। अमेज़ॉन का लिंक आपने शॉर्ट वाला लिंक उठाना है, यहाँ से, यहाँ जो आपको ये एरो नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करें और कॉपी लिंक पे क्लिक करें। अमेज़ॉन वाला लिंक आपने यहाँ को पेस्ट करना है। अमेज़ॉन प्राइस आपने लिखनी है, यहाँ पे है अमेज़ॉन प्राइस
सब्सक्राइब से में 6.13 और नेट प्रॉफिट आपने कैलकुलेटर से देखना है कि कितना दे रहा था ये आपको 2.68। तो इस तरह से आपने ये शीट बना लेनी है और शीट ये आपने मुझे शेयर करनी है, मैं चेक करूँगा। अगर ये अप्रूव्ड होगी तो यहाँ मैं अप्रूव लिख दूंगा, अगर रिजेक्टेड होगी तो मैं रिजेक्टेड लिख के रीज़न आपको बता दूंगा। तो जितनी आपने प्रोडक्ट्स हंट करनी है ये आप इस शीट के अंदर ऐड करते जाएंगे, ये आपके पास रेफरेंस के तौर पे सेव रहेंगी। तो उसके बाद ये जी अमेज़ॉन का ये प्रोडक्ट होगी हमारे पास फाइनलाइज हो गई, लेक्चर थोड़ा ही रह गया बस। आपको मैंने बता दिया कि एक दफ़ा आपने वो ख़जाना दरियाफ्त करना है हंटिंग के लिए, वो आपने एक हिरन नहीं मारना, आपने झुंड तलाश करना है हिरन का, कि मैंने वो झुंड तक कैसे पहुँचना है, ताकि आपको कम से कम 2 से 3 घंटे काम करते हैं तो कुछ 60-70 प्रोडक्ट्स आप हंट कर लें। अब ये जी यहाँ ये जो शाहिर सैफ साहब है ना जी, इनका केस क्लोज हो गया, इनकी प्रोडक्ट हमारे पास आ गई, ये अब हमारे लिए बिल्कुल बेकार है, क्लोज करें जी इनको। अब जी बाकी आ गए जी, बाकी को आपने ये नहीं देखना कि ये सेल अच्छी कर रहे हैं या बुरी कर रहे हैं, इनको यहाँ आपने नहीं देखना, ठीक है। आपने ये अंदाज़ा लगा लिया कि ये बंदा जो है ड्रॉप शिपर है बस। अब 149 इसके फीडबैक है, इट मीन्स, और 95.2 ये भी ड्रॉप शिपर है और प्रोफेशनल नहीं है, स्कोर इसका बता रहा है कि प्रोफेशनल नहीं है, तो इसको भी हंट किया जा सकता है, कुछ प्रोडक्ट्स आपको इससे भी मिल जाएंगी। तो अब इसके अलावा यहाँ और भी पड़ी है, ये आपको जो लगता है ना कि ये 100 काउंट वाली प्रोडक्ट जो भी आपको 9 से ऊपर नज़र आ रही है वो सारी आप ओपन कर सकते हैं, इसको भी आप इसके नीचे भी देख सकते हैं, ठीक है। पहले देखें फिर उसको जो है ना स्टोर को क्लिक करें। अब मुझे नज़र नहीं आई तो मैं इसके स्टोर को ओपन कर रहा हूँ, ओपन कर लें, अगले पे चले जाएँ। अगला ये बंदा बेशक एक फोल्ड करे, कोई इशू नहीं है, ये भी उसी तरह का है, और ये राजी संघ इंडियन लग रहा है, 92.2 है और बहुत बैड परफॉर्मेंस है इसकी, लेकिन प्रोडक्ट्स ये भी आपको प्रोवाइड कर सकता है। हमने परफॉर्मेंस बेस्ड काम नहीं, हाँ ये इसके फीडबैक बिल्कुल कम होते हैं तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके पास ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं होंगी। अच्छा जी, 100 काउंट के साथ ये प्रोडक्ट अगर आपको नीचे भी कहीं मिल जाए तो आप उसको ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 250 काउंट के साथ पड़ी है, और 250 काउंट, अच्छा 250 काउंट अगर आपको लग रहा है ना कि 18.28 में पड़ा है, तो आप यहाँ पे 250 काउंट आपको यहाँ 18.87 में मिल रहा है, तो इट मीन्स ये उससे भी ज़्यादा मार्जिन ये बंदा ले रहा है, ये वाला बंदा। तो इस बंदे को भी आप ओपन कर लें फॉर द सेक ऑफ हंटिंग, ओपन कर लें जी, ये भी आ गया आपके पास। आप और भी देख सकते हैं, कंपैरिजन प्रोडक्ट आपके पास खुली पड़ी है, 17 ये भी कर रहा है, ठीक है जी, ये आपके पास आ गए। अब ये भी बंदा पड़ा हुआ है। अच्छा, ये इस तरह का जो फ्रेम लगा के टॉप सेलर लिख देते हैं ना, ठीक है, ये गरीब बंदा और ड्रॉप शिपर है, ठीक है, इसको भी खोल लें, ओके हो गया जी। अब यहां से जो है ना, इसको एक दफा आपने खजाना ओपन करना है, फिर उसको खोलना है, इसको ओपन कर लिया आपने। अब जी अगर आप इस पॉलिसी पे रहेंगे तो आपका ये जो ब्राउजर है ना, ये भर जाना है टैब से। अब आप बाकी को सिंपली जो है ना क्लिक करते हैं, बस सिंपली सेलर क्लिक करें आप, आपको सफिशिएंट सेलर्स मिल गए और आपको बेतहाशा प्रोडक्ट्स इन्हीं से मिल जाएंगी। जब आप थक जाए, आपको लगे कि यार मैं जो है ना बस और जो है मैं इनसे प्रोडक्ट्स नहीं लेनी, तो फिर आप मेरी जो मैंने पीछे आपको बताया था कि किस तरह प्रोडक्ट से जान छुड़वानी है, उस तरीके से जान छुड़वा सकते हैं। ये आ गया जी, सबसे पहले ये बंदा सी ऑल, सबसे पहले सी ऑल, फिर ये बंदा आ गया जी, इसका भी सी ऑल, ठीक है जी, सी ऑल कर लें, इसको सी ऑल कर लें जी, इसको भी। ये सारे ड्रॉप शिपर हैं, आपको बेतहाशा प्रोडक्ट्स मिलने वाली हैं इनसे। ये भी ड्रॉप शिपर है, ये तो पक्का ड्रॉप शिपर है, टॉप रेटेड ये बन गया है ये जी। अब करना ये है, आपने यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट करनी है और एक स्टेप आपने ये करना है कि अगर तो आप इसी पॉलिसी पे रहे ना, तो स्पीड आपके लैपटॉप की स्लो होती जाएगी, टैब्स बढ़ते जाएंगे, स्पीड कम होती जाएगी। कोशिश ये करें कि आप एक यहाँ पे एक न्यू शीट बनाएं, न्यू शीट, स्प्रेडशीट बनाएं, और उसको नाम पे आप हंटेड सेलर्स, या आप उसे कह सकते हैं ईबे सेलर्स कर लें, ईबे सेलर्स। अब आपने करना ये है कि जितने भी आपने लिंक, सिंपली यहाँ से लिंक सारे कॉपी करके एक दफ़ा वहाँ पे सेव करके रख लें, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम ढूंढने में आसानी हो, ठीक है। ये बंदा है आपके पास, ये बंदा है, ये कर लिया आपने, ये वाला ये कर लें, कॉपी करें इसको भी यहाँ पे रख लें, ये हो गया आपका
इसको कर लें। इस तरह से आपने जितने भी ये किए ना, ये आप सेव कर लें, जितने भी किए हैं सेव कर लें, क्योंकि मेरे हिसाब में अगर 5 खुल जाए ना, अभी इनकी जब प्रोडक्ट्स ओपन होगी ना 6-6 7-7 प्रोडक्ट्स, तो काफ़ी रश बढ़ जाएगा। तो अब ये जी आपके पास आ गया बंदा, फर्स्ट पे ये बंदा आ रहा है, ये वाला, इसको आपने सिंपली सी ऑल करना है। आगे आपके पास पूरे सारे ड्रॉप शिपर बैठे हैं, सबकी प्रोडक्ट्स हंट करें, बाइट नाउ करें जी, कंडीशन न्यू, उसके बाद आप इसकी जो है ना यूएस, इसकी लोकेशन यूएस, उसके बाद है जी यहाँ पे सोल्ड आइटम्स, कंप्लीट आइटम्स ख़त्म कर दें आप। अब आपके पास ये प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं जी, तरीकाकार वही रखना है। 15 तारीख तक है ना जी, 13 तारीख तक यहाँ आपको ये प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ तक बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहा है आपको। ये ऑलमोस्ट ये आपको 20-25 प्रोडक्ट्स दे ही डालेगा। अब आपने करना ये है, ये प्रोडक्ट आप कोशिश करें इसकी जो 13 तारीख तक प्रोडक्ट्स है ना सारी ओपन कर लें, ठीक है जी, ओपन कर लें। अब आपको 4 सोल्ड है जी, 2 सोल्ड है, 43 ये भी आपको प्रोडक्ट मिल गई है। अब आप इसको अमेज़ॉन पे सर्च करेंगे, 95% चांसेस हैं आपके सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल करेगी। और सारे ऊपर के टैब को साइड पे ले जाए, इसी प्रोडक्ट से आप 6 से 7 सेलर और निकाल सकते हैं। कैसे? ये पड़ी हैं जी, ये सारी प्रोडक्ट्स ये आपको नज़र आ रहा है। आप इनको ओपन करते जाएं और इनके सेलर ओपन करते जाएं। मेरे ख्याल में आपको इतना समझ आ गया होगा, आगे मज़ीद आप लोग सब कर लेंगे। तो ये 43 वाली मिल गई है, आप इसकी मज़ीद भी ये प्रोडक्ट्स खोलेंगे ना, इनके अंदर भी हॉट सेलिंग है। फिर ये आपका सेलर बैठा हुआ है जी, अल्लाह आपको भला करे, ये बंदा बैठा है आपका, ये बंदा बैठा है आपका, ये बंदा बैठा हुआ है। ये सारी ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स हैं, देख के मैं खुद भी इन्हें सेल कर चुका हूँ। ये देखें, ये ठीक है। तो ये यहाँ से जब आपको लगे कि आप बोर हो रहे हैं किसी भी सेलर से, तो आपको जब इस तरह के प्रोडक्ट मिलती है, तो फिर आप यहाँ से नए किसी सेलर के ऊपर जंप कर सकते हैं और उसकी प्रोडक्ट देख सकते हैं। ये नीचे भी आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना आपकी हंटिंग, और जो भी प्रोडक्ट हंट करें क्राइटेरिया चेक कर लें, सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल कर रही है तो इस शीट के अंदर ऐड करते जाए सिंपली। तो यहाँ तक ये आज का हंटिंग का पहला हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ है, यूएस का, अमेज़ॉन का। कल हम करेंगे यूएस वॉलमार्ट, और फिर हमारी यूएस की हंटिंग कंप्लीट। फिर हम यूके में जाएंगे, यूके में हंटिंग देखेंगे, फिर ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे, और हमारा हंटिंग जो है ना क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों के हंटिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप अभी पूछ सकते हैं।